रात्रि पूर्ण होने पर जो विजयदशमी आए, उस दशमी के दिन जो एक शमी का पत्र भूलवश भी महादेव को समर्पित कर दे, उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी ना आए। एक शमी का पत्र, एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्रा से प्रबल हो जाता है। एक शमी का पत्र विजयदशमी के दिन समर्पित की गई शमी का एक पत्ता, महादेव को अगर एक शमी का पत्ता विजयदशमी के दिन समर्पित कर दिया जाता है तो जिंदगी में कभी बेभव और धन की कमी नहीं आती। उसी तरह इस हृदय को शिव तत्व में समाहित कर रखना, समाहित। आज भी कई जगह पर विजयदशमी के दिन, कई स्थानों पर विजयदशमी के दिन शमी के पत्ते का लेन देन होता है। शमी के यहाँ होता है कि नहीं होता हमको स्मरण नहीं है, महाराष्ट्र में तो, पर कई जगह होता है। यहाँ पर भी शमी का जो पत्र होता है विजयदशमी के दिन लोग देकर उसको प्रणाम करते हैं, माता पिता को नमन करते हैं। क्यों? आप अपने बच्चे हो ना, आपसे पूछेंगे, आपकी औलाद आपसे पूछेगी, आपके आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, माँ ये कौन सा नाटक बनाकर रखा है तुम लोगों ने? शमी का पत्ता दे, शमी का पत्ता ले, मिलने जाओ तो शमी का पत्ता। शमी का पत्ता क्यों लिया दिया जाता है? बच्चे पूछेंगे। आज की पीढ़ी बहुत प्रश्न करती है, उसको उत्तर देना पड़ेगा कि एक पत्ते में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का फल होता है। एक शमी के पत्र में आज के बच्चे जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर देने के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। उस उत्तर को तुम्हें देना पड़ेगा कि ये शमी का पत्र विजयदशमी पर क्यों लेन देन किया जाता है, शमी का पत्र क्यों शिव के मंदिर में जाता है, शमी के पत्र की मूलता क्यों होती है, इसको समझाना। एक शमी पत्र में वो फल है। और केवल यही नहीं, शमी के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर भूल से भी बच्चा, बूढ़ा, कोई व्यक्ति एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेता है, भूलवश भी उस पर जल समर्पित कर देता है, भूलवश भी उसके भाव से पुष्प या शमी पत्र या बेलपत्र भी चढ़ा देता है, तो वो इस संसार में कहीं ना कहीं सुख भोगता ही है, उसके जीवन में दुख नहीं। कथा आप लोगों ने सुनी होगी, महर्षि वर्तंतु। महर्षि वर्तंतु जिनके शिष्य थे कोत्स, जिसका नाम था कोत्स। महर्षि वर्तंतु के शिष्य कोत्स बड़े आज्ञाकारी थे कोत्स। और वर्तंतु जो कह देते थे, महर्षि वर्तंतु जो बोलते थे, वो कोत्स वो सुनता था। महर्षि वर्तंतु का एक काम बड़ा प्रबल था, वो कोत्स से हमेशा कहते थे कि पार्थिव लिंग का निर्माण करो, मैं पूजन करने आ रहा हूं। पार्थिव लिंग का निर्माण करो, मैं पूजन करने। ये वर्तंतु ऋषि, महर्षि वर्तंतु कोत्स से कह देते। अब कोत्स का कार्य यह था कि वो रोज एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता और अपने गुरुजी को आवाज लगाता, गुरुदेव गुरुदेव, गुरुजी पधारो, गुरुजी पधारो, आवाज लगाता। वर्तंतु महर्षि आते और पूजन करने बैठ जाते। बहुत सावधानी से स्मरण करना इस कथा का, बहुत सावधानी। अब पूजन करने वर्तंतु महर्षि बैठ जाते। एक बार कोत्स भरी निंद्रा में सो रहा था। उसने स्वप्न में क्या देखा कि कोई काले काले से भयंकर दंत वाले आश्रम में प्रवेश कर रहे। अब भयंकर दंत वाले आश्रम में प्रवेश कर। आप जरा विचार करिएगा, ऋषि के आश्रम में, संत के दरवाजे पर, गुरु के दरवाजे पर कोई भयंकर जीव तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु इतना भजन करा होता है कि सन्यासी गुरु, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक इतना तप करे होते हैं कि ये यम के दूत उनके पास पहुंचते ना। पर आज कोत्स ने क्या देखा कि भयंकर मुद्रा वाले, भयंकर दंत वाले, भयंकर विकराल रूप धारे हुए कुछ गण, यम के कुछ गण, यमदूत ये अंदर आ गए। तो कोत्स क्या कर रहा है, उन यमदूतों से पूछ रहा है, तुम कौन हो, कहां आए हो? कहा वर्तंतु के पास में आए। क्यों? बस वर्तंतु के पास में हम पहुंचे उनको लेने के। ओ क्यों? उनको लेने के लिए तो बैकुंठ से पार्षद आना थे, उनको लेने के लिए तो बैकुंठ से विमान आना था, तो तुम उनको लेने कैसे पहुंच गए? उन्होंने तो शंकर की आराधना करी है, उन्होंने तो शिव की आराधना करी है। यमदूतों ने बड़ी सुंदर बात कही, वो आपकी भी बुद्धि में बैठना चाहिए। यहां जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर, फेसबुक पे सुन रहे हैं, आपकी बुद्धि में कोत्स की और वर्तंतु की चरित्र आपके जीवन में उतरना चाहिए। इन्होंने तो शंकर की आराधना करी है, शिव की भक्ति करी है। यमदूत कहते हैं हम इनको शंकर के दरवाजे तक लेकर जाएंगे, आधा समय ये शिव के द्वार पर रहेंगे और आधा समय हमारे साथ में रहेंगे। कारण क्यों? कहा ऋषिवर, गुरुवर,
जब पूजन करने बैठते थे तो आधा कार्य वो अपने शिष्य से करवा लेते थे। बेटा फूल लेके आना, बेटा आसन बिछाना, बेटा ये सामान लेकर आना, बेटा वो सामान लेकर आना। एक स्त्री एक पुरुष स्वयं, आप अगर ठाकुर जी से सेवा करने बैठे हो, भगवान से लाड लगाने बैठे हो, भगवान की पूजन करने बैठे हो, भगवान की आराधना करने बैठे हो, तो अपनी पूजन की थाली स्वयं लगाइए। पशुपति व्रत करने वाली माताएं ध्यान रखेंगी इस बात के लिए। पशुपति व्रत की नियम, पशुपति व्रत करने वाली माताओं का नियम क्या है? कई माता कहती है हमने 2 बार व्रत कर लिया, भगवान हमारी नहीं सुना, हमने ये कर लिया, भगवान हमारी नहीं सुना। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों? उसका कारण क्या था? मतलब मेरी पूजा में कोई ना कोई कमी निश्चित। आपने पशुपति व्रत करा, भगवान क्यों ना सुने? क्यों नहीं सुने? कारण क्या है? थाली पूजन की लगा रहे हो, देवरानी का व्रत है, जेठानी सामान निकाल के दे रही है, देवरानी का व्रत है, जेठानी आटा सेक रही है सीरा बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए, जेठानी का व्रत है, देवरानी दूध में उकाल कर खीर बना रही है। व्रत तुम्हारा, साधना तुम्हारी, मांग तुम रहे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है हिचकी चली, क्या बोलते हैं, हिचकी की डुचकी है, हिचकी। अब तुमको चल रही हिचकी, तुम अपनी पड़ोसन से जेठानी से कह दे मेरे बत्तल का हिचकी ले ले, ले हिचकी लेगी जेठानी? सिर तुम्हारा दुख रहा, गोली निकाल के जेठानी को दे दो, खा ले, वो पूछे क्यों? मेरा सिर दुख रहा है। हो सकता है? जम के बोलो। छींक तुम्हें आ रही, छींक तुम्हें आ रही, और तुम अपनी देवरानी से कहो छींक छींक जल्दी छींक। हो सकता है? नहीं। छींक तुम्हारी है, तुमको छींकना पड़ेगी। खांसी तुम्हारी है, तुम्हें खांसना पड़ेगा। शरीर में कष्ट तुम्हारे है, दवाई तुम्हें खाना पड़ेगी। उसी तरह व्रत तुम्हारा है, तैयारी तुम्हें करना पड़ेगी। गलती हम करते हैं। पशुपति व्रत का व्रत मैंने करा, मम्मी से कह के चली गई, मम्मी मेरा पशुपति व्रत है, मैंने शादी के लिए करूंगी या बच्चों के लिए करूंगी या इसके लिए करूंगी या उसके लिए करूंगी। मम्मी ने पूरी थाली लगा के दे दी, मेरी बेटी व्रत कर रही है, मेरी बेटी। मम्मी ने पूरी थाली लगा के दे दी, प्रसाद बना के दे दिया। बेटी ने 3 बार पशुपति व्रत कर लिया और काम नहीं हुआ। बेटी बाद में कहे कि हमने भी व्रत करा था, हुआ नहीं। उस कारण को समझना। क्या तूने तैयारी करी? तू तो केवल एक सिर की उतार रही है कि महाराज बोला है तो व्रत करना है तो मेरा काम हो जाएगा। पर विचार कर, थाली लगाती तो तेरे अंदर भाव जागता कि मैं महादेव की पूजन की तैयारी कर रही हूँ, चावल रख रही हूँ, बेलपत्र रख रही हूँ, पुष्प रख रही हूँ। एक एक चीज में महादेव जुड़ता तेरे दिल से। मैं महादेव के लिए हलवा बना रही हूँ, मैं महादेव के लिए सीरा बना रही हूँ, मैं महादेव के लिए खीर बना रही हूँ, मैं महादेव के लिए ये कर रही हूँ। हर शब्द में तेरा महादेव जुड़ता तो पशुपति व्रत का पुण्य भी 2 व्रत होते और तीसरे में प्राप्त हो जाता। ये नियम है शिव महापुराण। एक पत्र आया है, देखिए, एक तो पत्र इतने सारे भेज दिए। मेरा नाम काजल राहुल कलाइन, मैं नागपुर से हूँ, डिप्टी सिग्नल चिरखली महाराष्ट्र। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हाँ, बहुत बहुत साधुवाद, बाबा की कृपा पर बनी रहे। गुरुदेव, मुझे बच्चे नहीं थे, संतान का सुख नहीं था, कई साल बीत गए थे गुरुदेव। बच्चों का सुख नहीं, संतान का सुख नहीं। बच्चे को लाइयो साथ में, लाओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ। मेरे यहाँ बच्चे का सुख नहीं था, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर के हिसाब से संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। पर एक बार ऑटो में सफर करते करते एक बहन जी ने मुझसे कह दिया कि तू पशुपतिनाथ का व्रत कर। गुरुदेव, पशुपतिनाथ का व्रत एक बार करा, उसका फल नहीं मिला। मैंने सोचा हो सकता है कोई गलती हो गई हो, तब मैंने फिर दूसरी बार पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। शिव शिव है। 26 जून को मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा करी, ऐसी दया करी गुरुदेव कि 12/2/2023 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया। गुरुदेव, मुझे जो संतान हुई वो 8वां महीना भी पूरा नहीं लग पाया था। डॉक्टर के हिसाब से बच्चा कमज़ोर होना था, बच्चे में बल नहीं आना था, उसके शरीर में कष्ट रहना था। पर मेरे बाबा ने मेरी लाज रखी गुरुदेव, और 8वां महीना भी चालू नहीं हुआ और जो संतान हुई बाबा की कृपा से पूरी स्वस्थ हुई। उसको मैं लेकर आई हूँ बाबा को प्रणाम करने के लिए। यह शिव तत्व है। ओ घड़ी दया, और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, कृपा शिव तत्व की प्राप्ति। आपका विश्वास, आप पशुपति व्रत कर रहे हो, आप हरतालिका तीज का व्रत कर रहे हो, आप चतुर्थी का व्रत कर रहे हो, आप पंचमी का व्रत कर रहे हो, आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हो, आप जिस व्रत को आप कर रहे हो, चाहे पुरुष करे, चाहे स्त्री करे, चाहे नारी करे, चाहे बच्चे करें, चाहे कन्या करे, चाहे बेटी करे, जो करे, उस व्रत में, उस व्रत की मूलता में आपका समर्पण होना चाहिए। उस व्रत की मूलता में आपका समर्पण।
जोरदार ताली बजाना। शंभू। अरे लुटा दिया भंडार कर दिया माला शिव तत्व की प्राप्ति। हम जिस व्रत को कर रहे हैं, हम जिस आराधना को कर रहे हैं, हम जिस तप को कर रहे हैं, हम जिस साधना को कर रहे हैं, उसमें हमारा बल होना चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारी दृढ़ता होना चाहिए। अपना विश्वास प्रबल रखिए, और जब विश्वास प्रबल होगा शिव मिलेगा। शिव प्राप्त होंगे, ये निश्चित है, क्योंकि शंकर बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु हैं। शिव जैसा दयालु संसार में कोई नहीं है। कि भोले तुम बड़े दयालु, भोले तुम बड़े दयालु, बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु। बड़े सरल सहज शिव भोला। 3 बार ताली बजाने वालों को भी भर देता भंडार, 1 बार शिखर का दर्शन करने वाले को शिखर पर पहुंचा देता है मेरा भोलेनाथ। कितना दयालु है, कितना कृपालु, कितना। शिव तुम बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु, बड़े दयालु हो। दोनों हाथों से बड़े दयालु, भोले तुम बड़े दयालु, शिव तुम बड़े दयालु, भोले तुम बड़े दयालु, भोले तुम बड़े दयालु, बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु, ओ बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु, 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 बड़े दयालु। आप भी बोलिए, बड़े दयालु, भोले तुम बड़े दयालु, भोले तुम बड़े दयालु, भोले। बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु हो, 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 भोले तुम बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु हो। गले में सर्प की माला साजे, गले में सर्प की माला साजे।
पुराण शास्त्र सब तेरा वर्णन करते हैं। बड़े दयालु हो बोले तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो बोले जी बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो बोले तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो बोले जी बड़े दयालु हो, बोले तुम 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 बड़े दयालु हो। हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव से, हृदय से, दिल से कहिएगा। प्रार्थना करिए बाबा देवादिदेव महादेव से, दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले, कार्यकर्ताओं को भी जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रही है, बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। बरतंतु जी के लिए कहा, आधे से ज्यादा जो कार्य था वो कोस कर देता था। आज कोस की परीक्षा करने के लिए, कोस की परीक्षा लेने के लिए, जब पूरी विद्या अध्ययन हो गया, पूरी पढ़ाई हो गई, सारा विद्या अध्ययन का कार्य हो गया, तब कोस की परीक्षा लेने के लिए बरतंतु जी ने, कोस की परीक्षा लेने के लिए बरतंतु जी एक बात अपने शिष्य कोस के सामने कह, कोस तुमने मुझसे विद्या अध्ययन करी है, अब देखिए शंकर का पार्थिव शिवलिंग बनाकर गुरु को दे देना और गुरु उसकी पूजन करना, उसका फल देखिए कितना विचित्र, उसका फल कितना विचित्र होगा। कोस तुमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा और निर्माण करने के बाद में तुम मुझे उस शिवलिंग को दे देते हो। तुम कहते हो कि मुझे यम के दूत लेने आए थे, पर वो कहीं ना कहीं उस क्रम में कहीं ना कहीं वो मुझे लेने के लिए आए, परंतु उस भोग को मुझे भोग, शिव तत्व को भी जाना है और यमलोक को भी जाना है। अब मैं आपसे इतना सा कहना चाहूं, बरतंतु ने कहा, कोस तुमने मुझसे विद्या अध्ययन करी है, आज विद्या अध्ययन के फल स्वरूप मेरी जो दक्षिणा बनती है वो मुझे दीजिए। गुरुवर क्या दूं मैं आपको, बोलिए। शिव कृपा देखिएगा कितनी प्रबल हो। केवल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर देना, पूजन कोई करे कर रहा है अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने एरिया में, कहीं शंकर का मंदिर बन रहा है, शंकर का शिवालय बन रहा है, बन सके आप उसमें सहयोग प्रदान करना, नहीं बन सके तो किसी की टांग मत खींचना कि ये मंदिर क्यों बनवा, ये शिवालय का निर्माण क्यों कर रहे हो, शिवालय क्यों बनवा रहे हो। केवल शंकर भगवान के
पार्थिव लिंग का निर्माण करने वाले उस कोष पर शिव कृपा कैसी होती है, वो कथा यहां वर्णन कर रहे। बर्तंतु जी ने कहा, बर्तंतु का, अब बर्तंतु ने कहा कोष, एक कोष, मैंने जो तुमको विद्याध्ययन कराया उसकी दक्षिणा। कोष ने कहा, गुरुवर ये पूरा जीवन आपके लिए है, ये पूरी जिंदगी आपके लिए, आप बताइए क्या दे सकता हूं, क्या प्रदान करूं मैं, आप बोलिए। कोष, तूने मुझसे विद्या अध्ययन करी है, 14 करोड़ सोने की मुद्रा, मेरी विद्या अध्ययन जो तूने करी उसके फल स्वरूप तुझे देना पड़ेगा। कितनी करोड़? 14 करोड़। 14 करोड़ सोने की मुद्रा। उसकी आंखों में जल भर गया, गुरुदेव मेरे पास तो इतना धन नहीं है, मैं 14 करोड़ आपको सोने की मुद्रा कैसे दे सकता हूं। फिर भी गुरु ने मांगा है, मैं लाकर जरूर दूं। अब गुरु क्यों मांगे हैं ये तो गुरु ही जान सकते हैं। गुरु जो कृपा करते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक संत, सदगुरु, शिव का उपासक, भगवान की भक्ति करने वाला, दिन रात शंकर का स्मरण में डूबने वाला, दिन रात राम नाम कृष्ण नाम की भक्ति में डूबने वाला, केवल उसकी आंख की दृष्टि ही पड़ जाती है तो जीव का कल्याण हो जाता है। वो सहज नहीं है गुरु। एक गुरु पूर्णिमा पर एक भजन हम हमेशा स्मरण में लेकर आते हैं, ऐसी प्रेम भिक्षा गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। ये गुरु क्या कृपा करता है ये किसी को नहीं मालूम पड़ता। एक चेला, उसकी बहन की शादी, गुरुजी से करा, गुरुजी मेरी बहन की शादी में जाऊं? जा। गुरुजी मेरी बहन की शादी है, गुरुजी ने कहा जा। गुरुजी मेरी बहन की शादी है, गुरुजी ने कहा जा। अब चेला जाने लगा तो गुरुजी ने कहा, देख वो सामने एक झोले में अनार रखे हैं, ले जा। चेले को इतना गुस्सा आया, करोड़ों का धन गुरुजी के पास, क्या छाती पे बांध के मरेगा? इतना बड़ा मठ, इतना बड़ा मंदिर, इतनी प्रॉपर्टी, सारी दुकानें, सब कुछ। गुरुजी ने कहा अनार रखे हैं झोले में, ले जा। ठीक है। चेला कुछ नहीं बोला, अनार लेकर चले गए। रास्ते में जाते जाते चेला जंगल में पहुंचा। वहां के नगर का जो राजा था वो बीमार पड़ गया। नगर के राजा बीमार पड़ा तो उसको जो दवाई देना थी वो अनार के रस में देना थी। पूरे मार्केट में देखा तो अनार नहीं मिला, वृक्षों पर अनार नहीं मिला। सैनिक ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गए, इसके झोले में अनार मिला। इसने इनसे अनार मांगे, उसने कहा नहीं, ये मेरे गुरुजी ने दिया है मेरी बहन की शादी के लिए, मैं नहीं दे सकता। जबरदस्ती अनार लिए, उसको बंदी बनाकर राजा के महल में ले गए। राजा को दवाई दी, राजा ठीक हो गए। राजा ने कहा अनार कहाँ से आए? ये लड़का है ना, ये बालक, इसके पास से। बेटा तुम्हारे पास अनार कहाँ से आए? मेरे गुरुजी ने दिए थे, मेरी बहन की शादी में जा रहा हूँ, मेरे गुरु ने दिया। बेटा अनार तो हमने खा लिया, अब एक काम करो, तुम्हारे अनार से मेरे प्राण बचे, तुम चिंता मत करो। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि इसकी बहन की शादी एक राजकन्या की शादी जैसी होना चाहिए, राजकुमारी की शादी जैसा होना चाहिए, जाओ करो। राजकुमारी की जो शादी होती है इसकी बहन की शादी वैसी होना चाहिए, राशि ठाट से बहन की शादी करी जाए। अंबार, पीतांबर, रतन, माणिक, मोती, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना सब लगाया गया, सब प्रदान किया। गुरु कभी भी लोगों को लगता है गुरु जी के पास इतना है तो गुरु जी हमको क्यों नहीं दे रहे? गुरु नहीं देगा। भिखारी को देकर भिखारी मत बनाओ, देकर किसी को कमजोर मत बनाओ, किसी को देकर कमजोर मत बनाओ। इसीलिए तो भारत की भूमि पर आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है कि स्वयं आत्मनिर्भर बनिए, कमजोर नहीं। अपने आप में वो बल होना चाहिए, अपने आप में वो बल हो आपके अंदर। आज प्रेस वार्ता थी, मीडिया के एक बंधु ने एक प्रश्न किया कि कल आपने व्यासपीठ से कह दिया कि शास्त्र और शस्त्र उठाना चाहिए, आपने तो ये गलत कहा। हमने कहा आत्मरक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो बहुत जरूरी हो गया है।
वो कहने लगे आप व्यासपीठ से ऐसी बात कहते हो। हम कहते हैं ये व्यासपीठ नहीं है, ये शिव की पीठ है। जब जब जरूरत पड़ी मेरा महादेव सामने आया है। कभी जगत गुरु शंकराचार्य बनकर प्रकट होता है, कभी शिव तत्व के रूप में रुद्र बनकर प्रकट होता है, कभी अवधूतेश्वर बनकर प्रकट होता है, कभी कपालेश्वर बनकर प्रकट होता है। वो शंकर साधारण नहीं है। शास्त्र की जरूरत जहां शास्त्र की है वहां शास्त्र की हो, जहां शस्त्र की हो वहां शस्त्र की। क्यों ना दे? आप अपनी भक्ति के बल को तो बढ़ाओ। गुरु अपने हाथ से अपनी झोली में से धन निकालकर 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5,000, 2,000 गुरु कभी नहीं देगा। गुरु आपको अगर धन दे देगा तो फिर गुरु किसी काम का नहीं। गुरु अगर देगा तो ऐसा समान, ऐसी कृपा, ऐसी दृष्टि गुरु दे देता है जिससे जिंदगी में तुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। वो गुरु देता। किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, वो गुरु कहता है। आज तक इस व्यासपीठ से आपको कभी भभूति दी? अरे बोलो जम के। कोई बेल दी, कोई नारियल दिया, कोई सामान दिया? नहीं। इस व्यासपीठ से केवल एक बात कही कि शंकर के मंदिर जाना, 1 लोटा जल चढ़ाना, उसके दरवाजे जाते रहोगे वो तुमको छोड़ेगा नहीं और तुम्हारी जिंदगी को सार्थक कर देगा। बिना भभूति, बिना बेल, बिना नारियल के भी ये दुनिया के पत्र ये भरे पड़े हुए हैं और इससे दुगने ये नीचे रख, उससे दुगने ये बिना भभूति के और बिना पत्र, बिना नारियल के और बिना बेल, ये पत्र जिसमें केवल और केवल तुम्हारा भरोसा और तुम्हारा विश्वास और उसके सिवाय कुछ भी नहीं। अब इसमें है क्या? जिसके मन में संशय हो यहां से पूरे पत्र उठाकर ले जाओ, पूरी सभा में बांट दो इस कथा के मंडप में। इसमें मोबाइल नंबर भी है, इसमें एड्रेस भी है और उसका नाम भी है जिसको मेरे बाबा ने बिना भभूति, बिना बेलो, बिना नारियल के प्रदान कर दिया। सब भरा है, मोबाइल नंबर, एड्रेस सब मिलेगा। जाओ पूछो क्या दिया महादेव ने, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। शिव क्या प्रदान करे, शंकर क्या दिए हैं ये शिव जाने। शंकर क्या प्रदान करे ये शंकर जाने। अरे खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, अरे मैं भी खड़ा हूँ मेरी जीजियों। दिल से अगर आपने सुना है ना, वो 3 महीना भी नहीं लगाएगा, 15 दिन में झोली भर देता है। अगर दिल से सुनी है शिव महापुराण की कथा, केवल छल कपट और हृदय में कहीं बेर भाव रखकर, कपट रखकर अगर सुनी है तो उसका प्रमाण भी वो दे देता है। दिल से सुनी वो दिल से देता है, खाली नहीं छोड़ता। मेरा महादेव, मेरा शिव। लोग कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण में ऐसा क्या है? हम कहते हैं एच चूने से लिखा रहता है तो उसको हेलीपैड कहते हैं। हेलीपैड को देखकर हेलीकॉप्टर उतर जाता है, शिव महापुराण को देखकर मेरा महादेव उतर जाता है। ये वो हेलीपैड है। क्या देगा वो उसके ऊपर है। सीहोर वाला महाराज तो कल कथा पूरी कर देगा, 11 बजे कथा विराम कर कर 1 बजे यहाँ से सीहोर के लिए निकल जाएगा। पर आपने जो दिल से सुना है उससे निवेदन करा, बाबा मेरे दुख काटना, क्या देगा? कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं। आपका 1 लोटा जल विश्वास के साथ आप जब महादेव को चढ़ाते हो, शंकर के दरवाजे तक जाते हो, शिव की चौखट तक जाते हो, तब बाबा भी जान जाता है कि ये मेरे करीब में आया है। बाप है वो, बाप, जगत का बाप, जगत का बाप है वो। और बाप बाप रहता है, उसको देव नहीं कहते, क्या कहते? महादेव कहते हैं। देवों का भी देव महादेव है वो। 64 योगनियां, 33 कोटि देवता उसके सामने नृत्य करते हैं, सामने, उसको नहीं फर्क पड़ता। केवल इन
नेत्रों से जिसने पहचान लिया, पहचान लिया। गुरु क्या देगा? गुरु केवल दृष्टि। क्या करता है गुरु? माला जपता रहेगा, दृष्टि देता रहेगा। केवल माला जपेगा और दृष्टि देगा। वो दृष्टि मूल है। वो क्या है दृष्टि में, वो जानता है। क्या देगा? दुकानों पर लिखा रहता है आप कैमरे की निगाह में हो। कथा के पंडाल में जब तक बैठे हो तो तुम ये अंदाजा लगा कर रखना कि तुम शिव की निगाह में हो, शंकर की निगाह। बस जूते, कपड़े, जान पहचान वाले आपको अगर कष्ट दे रहे हैं, कौन कौन? जम के बोलो जरा। जूते, कपड़े, जान पहचान वाले, रिश्तेदार, परिचित, पहचान वाले आपको अगर कष्ट दे रहे हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि ये हमारे साइज के नहीं है। ये हमारे साइज के नहीं है। जूता कष्ट दे तो पहचान जाओ कि ये मेरी साइज का नहीं है। कपड़ा कष्ट दे तो समझ जाना कि ये मेरी साइज का नहीं है। और रिश्तेदार कष्ट दें तो समझ जाना कि ये तुम्हारी साइज के नहीं है। साइज देखिएगा कि ये गलत साइज का कपड़ा पहन लिया है आपने, गलत साइज का, गलत साइज का जूता पहन लिया है आपने, ये साइज के नहीं है। गलत लोगों से संबंध कर लिया आपने, ये साइज के नहीं है। जूता, कपड़ा और रिश्ते, नाते, पहचान वाले अगर कष्ट दे रहे हैं, पहचानना ये तुम्हारी साइज के नहीं है। तुम जिस साइज के हो ना, भले तुम्हारा पेट्रोल पंप नहीं है, भले तुम्हारे पास 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है, पर तुम्हारा दिल बड़ा है, वैसा होना चाहिए। साइज पहचानिएगा। धन से साइज की पहचान नहीं होती। धन से कोई साइज की पहचान नहीं होती। संपदा से, कुर्सी से, पद से, प्रतिष्ठा से साइज की पहचान नहीं है। दिल से होती है, हृदय से। महाराज बरतंतु पोस्ट से कहे मुझे 14 करोड़ सोने की मुद्रा चाहिए। गुरु परीक्षा लेता है। गुरु परीक्षा की घड़ी में ऐसा सामने आता है कि परीक्षा लेने के लिए तत्पर। ली परीक्षा, 14 करोड़ सोने की मुद्रा। कौश गया तुरंत राजा रघु के पास में। राजा रघु से कहा महाराज 14 करोड़ सोने की मुद्रा मेरे गुरु जी को देना है, मैं ब्राह्मण का बालक हूं, आप दे दो। राजा रघु ने कहा 14 करोड़ सोने की मुद्रा देने के लिए मना नहीं, पर मैंने अभी यज्ञ करा था, उस यज्ञ में मैंने सोने की मुद्रा सब संतों को, ब्राह्मण जन को बांटी है। मेरे पास में इतनी मुद्रा नहीं, थोड़ी बहुत निकल जाएगी, 1 करोड़ दे दूंगा, 14 करोड़ कहां से लाऊं? राजा रघु ने कहा पर ब्राह्मण मेरे दरवाजे से खाली ना जाए, रुकिए, मैं इंद्र पर आक्रमण करता हूं। गुरु गुरु है, इंद्र पर आक्रमण करता हूं। राजा रघु ने इंद्र पर सेना तैयार कर आक्रमण करना प्रारंभ करा। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र दौड़ते दौड़ते भगवान ब्रह्मदेव के पास में गए। राजा रघु इंद्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंद्र लोक पर आ रहे हैं, क्या करा जाए? एक बच्चे को 14 करोड़ सोने की मुद्रा चाहिए, गुरु ने मांगी है, इसलिए लेकर जा रहा है। उसको 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, हाँ 14 करोड़, हाँ क्या करें? इंद्र से कहा राजा रघु यहां पर आए स्वर्ण मुद्रा लेने के लिए, आप कुबेर को बुलाओ और कुबेर से कहो कि तू जाकर 14 करोड़ सोने की मुद्रा दे दे। कुबेर को बुलाया। कुबेर शमी का एक पत्ता तोड़ा। शमी का एक पत्ता कुबेर ने तोड़ा और पृथ्वी पर आकर शमी के पत्ते को तोड़कर कोस को दे दिया। कोस, ये शमी का पत्ता ले। कोस ने कहा मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा चाहिए, ये पत्ते का क्या करूंगा? 14 करोड़ मुझे स्वर्ण मुद्रा चाहिए, इस पत्ते का क्या करूंगा? तब कुबेर ने जो पत्ता दिया और कोस से कहा कि यह बरतंतु महर्षि को ले जाकर दे देना, वो महर्षि समझ जाएंगे इस पत्ते में क्या है। बरतंतु महर्षि के पास में एक शमी का पत्ता ले जाकर कोस ने दिया। कोस ने जैसे ही दिया, बरतंतु ने उस पत्ते को अपने सिर से लगा लिया और जान गया ये मेरे महादेव का शमी का पत्र है। एक पत्ते में 14 करोड़ सोने की मुद्रा का फल होता है। 14 करोड़ सोने की मुद्रा का फल एक शमी के पत्ते में होता है। तुरंत बरतंतु महर्षि ने शंकर की आराधना कर कर शिव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा प्रकट हो। देवादिदेव महादेव प्रकट होकर कहते हैं बरतंतु मांगो तुम्हें क्या चाहिए? बरतंतु कहते हैं बाबा रात्रि पूर्ण होने पर जो विजयदशमी आए, उस दशमी के दिन जो एक शमी का पत्र भूलवश भी महादेव को समर्पित कर दे, उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी ना आए। एक शमी का पत्र, एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्रा से प्रबल हो जाता है।
एक शमी का पत्र। संसार में दो चीजें दो लोगों से नहीं पूछी जाती है। पूरे संसार में दो चीजें दो लोगों से नहीं पूछी जाती है। एक स्त्री से उसकी आयु नहीं पूछी जाती है। बोलो सही है कि गलत है? संसार में दो चीजें दो लोगों से नहीं पूछी जाती है। एक स्त्री से उसकी आयु नहीं पूछी जाती है और दूसरा पुरुष से उसकी आय नहीं पूछी जाती है। स्त्री से आयु नहीं पूछी, पुरुष से आय नहीं पूछी। क्यों नहीं पूछना चाहिए? क्योंकि स्त्री से आयु इसलिए नहीं पूछते क्योंकि स्त्री अपने लिए कभी नहीं जीती, स्त्री हमेशा दूसरों के लिए जीती है। और पुरुष से उसकी आय नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि पुरुष अपने लिए नहीं कमाता, हमेशा दूसरों के लिए कमाता है, इसलिए इन दोनों से नहीं पूछा जाता। स्त्री से उसकी आयु नहीं पूछी जाती और पुरुष से उसकी आय नहीं पूछी जाती। आदमी किसके लिए कमा रहा है? सुबह 8 बजे से दुकान पर बैठता है, रात को 10-10 बजे तक दुकान पर बैठता है, दिन भर मेहनत करता है। आप में से कितने लोग हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं तो सोने की रोटी खाते होंगे, चांदी का कटोरा पूरा की पूरा खा जाते होंगे? अगर करोड़पति भी करोड़ों का धन कमा रहा है, गरीबड़ा भी अगर धन कमा रहा है तो वो 2 रोटी ही खा रहा है। एक भिखारी हमारे दरवाजे पर जब भीख मांगने के लिए आता है, वो भीख मांगने नहीं आता, हमको ज्ञान देने आता है। भिखारी भीख मांगने दरवाजे पर आता है तो हमको ज्ञान देने के लिए आता है। भिखारी ये कहने के लिए आता है, भैया मुझे रोटी दे दो, भैया 2 रुपया दे दो। वो रुपया लेकर, रोटी लेकर तुम्हारे दरवाजे के बाहर एकांत में बैठकर रोटी को खाता है। बोलो खाता है कि नहीं खाता? भिखारी जब दरवाजे पर आता है तो ज्ञान देने के लिए आता है, रोटी मांगता है, दरवाजे पर खाता है। दुकानदार के सामने भिखारी जब मांगने के लिए आता है तो वो ज्ञान देने के लिए आता है, दुकानदार से कहने के लिए आता है कि देख, मैं भीख मांग कर खाता हूं तो भी समय पर रोटी खाता हूं, और तू दिन भर कमाता है तो भी रोटी तेरे नसीब में नहीं आ पाती। दिन भर कमाता है तो भी रोटी तेरे नसीब में नहीं आ पाती। 10 बजे का टिफिन तैयार है, पत्नी फोन लगा रही है, सुनो भोजन का टाइम हो गया, 11 बज रही है, 11:30 बज रही है, 12 बज रही है, स्वामी भोजन कर लो, स्वामी आओ भोजन कर लो। पत्नी पति को बुला रही, बच्चे बाप को बुला रहे, पापा समय हो गया अभी तक नहीं आए, भोजन करना है, पापा आओ। भाई भाई को कह रहा है, देख फैक्ट्री बाद में चले जाना, दुकान बाद में चले जाना, चल रोटी खा पहले। पत्नी रोटी के लिए बुला रही, बच्चे रोटी के लिए बुला रहे, पर अभी बस 2 ग्राहक और कर लूं इसके बाद आता हूं, 2 फाइल और निपटा लूं इसके बाद आता हूं, 2 काम और कर लूं इसके बाद आता हूं। और हम जिस रोटी के लिए कमा रहे हैं, जिस रोटी के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिस रोटी के लिए हम 24 घंटे लगे हैं, मालूम पड़ा वो रोटी धीरे धीरे छूटती चली गई। 10 बजे रोटी खाने वाला 12 बजे खा रहा है, 12 बजे वाला 1:30 बजे खा रहा है। फिर बीमारी हो गई शुगर की, बीमारी हो गई बीपी की। कभी डॉक्टर तुम्हारा परिचित हो तो उससे पूछना कि बीपी और शुगर कैसे होते हैं। समय पर जो भोजन नहीं करता उसको बीपी और शुगर की बीमारी होती चली जाती है। समय पर जो अपनी जिंदगी को नहीं जीता उसको बीमारियां बढ़ती चली जाती है। पूछो कभी। एक भिखारी भी हमको ज्ञान देता है कि अपनी जिंदगी में जो हमने कमाया है उस कमाई का थोड़ा सा अंश हम अपने ऊपर खर्च करें। हम कमाई का अंश, इस व्यासपीठ से कभी नहीं कहा आपसे कि आप अपने धन को किसी को दे दो, आप अपने धन को किसी को दान कर दो। हम कभी नहीं कहते इस व्यासपीठ से कि तुम तुम्हारी संपदा उठाकर किसी को दिया ना या किसी को दान करिए ना। हम इतना जरूर कहते हैं कि तुमने जो कमाया है, तुम जो कमा रहे हो उसको अपने ऊपर खर्च जरूर करना, जिससे लगे कि तुमने मेहनत कर कर कमाया तो अपने ऊपर खर्च किया, खर्च किया तुमने। स्त्री से कभी आयु नहीं पूछी जाती, पुरुष से कभी आय नहीं पूछी जाती, क्योंकि स्त्री कभी अपने लिए जिंदगी नहीं जीती। जीती है तो पहले माँ बाप के लिए, माता पिता ब्याह कर कर भेज देते हैं तो पति के लिए, पति के बाद में जब बच्चे आ जाते हैं तो बच्चों के लिए, फिर जीती है तो अपना पोता पोती नाती पंती के लिए। पूरी जिंदगी स्त्री अपने शरीर को अगर संभाल कर रखती है तो दूसरों के लिए रखती है कि मेरे बच्चे सुखी रह लें, मेरा परिवार सुखी रह ले, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे बच्चे सुखी रहें, मेरा कुटुंब सुखी रहे, मेरे रिश्ते सुखी रहें। स्त्री से आयु नहीं पूछी जाती, पुरुष से आयु नहीं पूछी जाती। जो दूसरे के लिए जीता है उससे क्या पूछोगे? क्या पूछोगे? शिव कथा कहती है, मेरा भोला बाबा, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। शंकर अमृत नहीं पिए हैं, विष पिया। किसके लिए? दूसरों के लिए। शिव जी ने चंद्र धारण करा, किसके लिए? दूसरों के लिए। शंकर भगवान ने सर्प धारण करा, किसके लिए? दूसरों के लिए। सर्वे भवन्तु सुखी। अपने लिए क्या रखा? क्या रखा? पार्वती जी ने पूछ लिया था भोलेनाथ जी से, बाबा आप सारी दुनिया को देते हो, अपने पास कुछ नहीं रखते हो, क्यों नहीं रखते? शिव जी कहते हैं, पार्वती मुझे रखने की जरूरत नहीं है। मैंने जिसको दिया है अगर वो उसका सही उपयोग करेगा तो उसका एक अंश मेरे पास आएगा।
अगर उसने सही उपयोग करा तो उसका एक अंश मेरे पास में आएगा, मेरे करीब में पहुंचेगा। अगर वो सही उपयोग कर रहा है तो आप किस चीज का सही उपयोग कर रहे हो? नयन दिए मेरे धर्म बाबा ने दर्शन करने के लिए, इन नेत्रों से हम दिन भर अपने मोबाइल को, अपनी टीवी को देखते रहते हैं। श्रवण दिए भगवान ने कथा को सुनने के लिए, हम इससे कथा श्रवण नहीं कर पाते। मुख दिया मेरे दातार ने भजन करने के लिए, हम भजन नहीं कर पाते। पांव दिए मंदिर तक जाने के लिए, हम जा नहीं पाते। हाथ दिए जनमानस की सेवा के लिए, हम सेवा नहीं कर पाते। शरीर का प्रयोग करा कहाँ? मुख का प्रयोग करा मदिरा पीने में, शराब के नशे में, गंदे नाली के पानी में। कान का प्रयोग करा निंदा और चुगली और गाली सुनने में। नेत्रों का प्रयोग करा गंदी चीजें देखने में। पांव का प्रयोग करा गंदी जगह जाने में। हाथ का प्रयोग करा गंदी वस्तुओं को छूने में। हमने प्रयोग करा क्या? हम ले क्या पाए भगवान शिव से? शंकर के मंदिर जाना, जल का पात्र लेकर जाना, वहां से खाली पात्र लेकर मत आना। आपको पहले भी कथा में कहा, बोला था कि नहीं बोला था? शिव जी पे चढ़े हुए जल को थोड़ा सा झेल कर कलश में डालकर जरूर लेकर आना, उसका आचमन करना, घर में छींक देना। शंकर के पास जाना तो कभी खाली वापिस मत आना। शिव कथा कहती है, अगर आप जल चढ़ाने नहीं भी गए, बिना लोटे के, बिना जल के, बिना बेलपत्र के, बिना धतूरे के, बिना शमी पत्र के, बिना चावल के दाने के भी आप शंकर के पास अगर पहुंच गए हो तो शंकर आपको कभी खाली नहीं भेजता, वो झोली भर कर ही भेजता। शिव भक्ति होती ही ऐसी है। शंकर भगवान की अविरल भक्ति का फल ही यही है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी। शिव कथा कहती है, भगवान की शरणागति के करीब में जब हम जाएं तो हम भगवान से कुछ मांगे चाहे ना मांगे, वो दिल से देता जरूर है, दिल से देता। आप लोगों से एक बात पूछे क्या? जवाब दोगे? अरे बोलो तेरे नागपुर वालों, पक्का? ठीक है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक हो और मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो, तो आर्थिक स्थिति का कोई कारण, कोई अच्छा फल होगा क्या? जम के तो बोलो जरा। और अगर तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो, तुम्हारे पास में धन नहीं हो, ज्यादा गाड़ी बंगला नहीं हो, और तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक हो, तो उसका फल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। करोड़ों का धन है, संपदा है, सुख है, वैभव है, सबके पास में वैभव है, सबके पास में धन है, पर मेरे बाबा के पास में आर्थिक स्थिति भी ठीक है और मानसिक स्थिति भी ठीक है। वो दुनिया के मन को अपने कंट्रोल में रखते हैं। एक बार लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा था, प्रभु आपका और हमारा झगड़ा होता रहता है, आपका और हमारा विवाद होता रहता है, आप हमारे पति, हम आपकी धर्मपत्नी और विवाद करते हैं। ब्रह्माणी ब्रह्मा जी से कहती, आप और हमारा विवाद होता रहता है, धन बढ़ गया पर घर में सुख भी तो होना चाहिए। शिव भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी घर की मानसिक स्थिति ठीक करने का सबसे सुंदर तरीका है, सबसे सुंदर तरीका, लक्ष्मी शिव की आराधना करो। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं शंकर की आराधना? हाँ। लक्ष्मी जी ने कहा, आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, मेरी मां। लक्ष्मी जी की मां का नाम क्या था? भगवान नारायण की सासू का नाम क्या था? ख्याति देवी। क्या नाम था? ख्याति देवी। लक्ष्मी जी की मां भगवान विष्णु जी की सासू ख्याति देवी। लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरी मां ने भी मुझे कहा था कि जब मन श्रेष्ठता में ना जाए, मन विचलित हो, मन में चिंता लगी हो, मन विचलितता में हो, तब शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी आराधना करना। आप रोज प्रतिदिन यहां जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बहुत कम लोग होंगे जो रोज शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाते होंगे और उसकी पूजन करते होंगे। बहुत कम लोग होंगे जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करते होंगे, बहुत कम लोग। अगर हम रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते, हम रोज भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन नहीं कर सकते, तो कम से कम एक काम हम रोज कर सकते हैं, अपने घर से जल ले जाकर शंकर जी को समर्पित कर सकते हैं, जिससे बाबा हमारे हृदय की दशा को जाने।
आज का जीवन कैसा हो गया? आज का जीवन है कैसा? जैसे सरकारी स्कूल का टीचर, सरकारी स्कूल में नौकरी करने वाला, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर अपने बच्चे को पढ़ाता है प्राइवेट स्कूल में और कामना करता है भोलेनाथ जी से कि मेरे बेटे की नौकरी सरकारी स्कूल में लग जाए। जरा विचार करना, सरकारी स्कूल का टीचर अपने बच्चे को पढ़ाता है प्राइवेट स्कूल में और नौकरी लगवाना चाहता है, बोलो जम के बोलो जरा, सरकारी स्कूल में। हमारी बात दुनिया के लोगों को बहुत बुरी लगती है महाराज, बाद में कहते हैं सियोर वाले महाराज को बोलने का तरीका नहीं है। तो तुम जिस दिन तरीके पे आ जाओगे तो हम भी तरीके से बोलना प्रारंभ कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत, उसमें क्या टेंशन? सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर, सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर अपने बच्चे को पढ़ाता है प्राइवेट स्कूल में और बेटे की नौकरी लगवाना चाहता है सरकारी स्कूल में। कारण उसको स्कूल की पढ़ाई का अंदाजा है, उसको स्कूल की कमाई का भी अंदाजा है, इसलिए वो नौकरी सरकारी चाहता है। अगर तू अपने बेटे को सरकारी नौकरी चाहता है तो अपने बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना भी चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए। जब तुम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हमें किस तरह से बच्चे को पढ़ाना है, हमें कितना ज्ञान देना है, कितनी प्रबलता देना है, कितनी विद्वत्ता देना है। एक साइंटिस्ट पहले अपने साइंटिस्ट बनने वाला पहले धीरे 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 प्रैक्टिकल कर करके तब जाकर साइंटिस्ट बनता है। आप भी जब अपने ऊपर अमल करोगे तब मालूम पड़ेगा कि जिंदगी की दौड़ में हमें कितने आगे निकलना है, कितने पीछे हम जा रहे हैं। कितने पीछे जा रहे हैं। कितना विचित्र संसार हो गया, जरा विचार करिएगा। वो तो अब शिव महापुराण की कथा होती है तो ये लाखों की भीड़ अब जुटने लगी है, अब आने लगी है। बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। भक्ति में मन लगाना, भगवान की भक्ति में जुड़ना, अपने आप को शिव तत्व की ओर लेकर जाना बहुत कठिन है। अपने भीतर से शंकर की ओर जाना। आप में से कई माताएं बैठी हैं जो बात बात में कह देती घुटने काम नहीं कर रहे। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? जीजियों, ए नागपुर की जीजियों, सही है। माता कहती है घुटने काम नहीं कर रहा। कोई के मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, कोई के मेरा कमर काम नहीं कर रही। आज तक एक भी ऐसी नहीं मिली जो कह दे मेरा दिल काम नहीं कर रहा, मेरा मन काम नहीं कर रहा। दिल काम कर रहा है तभी तो लगी रहती है। घुटना भले काम नहीं करे पर दिल काम कर रहा। आज तक नहीं मिली एक, जितने मिले सब ऐसे ही मिले। घुटना काम नहीं कर रहा, हाथ काम नहीं कर रहा, सिर काम नहीं कर रहा, पीठ काम नहीं कर रही। आज तक नहीं बोला कि मेरा दिल काम नहीं कर रहा। जब तक मैं कथा नहीं सुनती मेरा दिल नहीं लगता, ये मन नहीं लगता, ये चित्त नहीं लगता, ये काम ही नहीं करता, ये दिल नहीं लग रहा, ये मन नहीं लग रहा। इससे भगवान शंकर की भक्ति के बिना ये मन कैसे लग जाए, कैसे? अरे खानो नहीं भावे मने पीनो नहीं भावे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे। और मैं तो शिव की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे मारे डमरू वाला। मेरे स्वप्न में मेरा डमरू वाला मुझे दिख रहा है। जब दिल वाला महाराज कहीं कथा बाच रहा है, किसी को होता है जिसकी कानों में कथा सुनने की आदत हो जाती है, जब टीवी पर भी नहीं आती तो कथा लगती है। आपके साथ भी हुआ होगा, कभी किसी गली में से निकल रहे होगे तो आपको लगा होगा ऐसा लग रहा है कथा चल रही है। जिसको ऐसा लगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कथा चल रही है, गली में से निकल कर जा रहे हो, आवाज आ गई, ट्रेन में सफर कर रहे हो, बस में सफर कर रहे हो, तुम्हें आवाज आ गई, तुम्हें ऐसा लगे कि कथा चल रही है, समझ लेना तुम्हारा दिल भोलेनाथ से लग गया। अब मानता नहीं है, ये चित्त लगता ही नहीं, शिव में समाहित हो। बोल बम का नारा है, शिव में हमारा चित्त लग गया, शंकर में हमारा मन लग गया, ये हृदय लग गया और उसी से लगना। वो कहे सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें
लोगों हमें दिल की बीमारी है। हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है। ये बीमारी का इलाज करने वाला केवल एक है, वो शिव। अभी इससे पहले जो कथा हुई थी छत्तीसगढ़ की, सुनी थी? अरे बोलो तो। हमने उसमें कहा था दर्जी शर्ट में जेब लगाता है तो वो राइट में नहीं लगाता, वो लेफ्ट में लगाता है। कहां लगाता है? लेफ्ट में। दर्जी शर्ट में जेब, टी शर्ट में जेब सीधे हाथ में नहीं लगाता। कुर्ते में जेब दर्जी अपने सीधे हाथ पर नहीं लगाता। दर्जी अगर जेब लगाता है तो उल्टे हाथ पर लगाता है, क्योंकि दर्जी को मालूम है दिल यहीं पर होता है। ऊपर जेब लगाऊंगा तभी मंदिर गया बेलपत्र लाएगा ना, तो ऊपर की जेब में रख लेगा। ये बेलपत्र नहीं, शंकर दिल के करीब होना चाहिए, हृदय के करीब होना चाहिए। ये शिव दिल के करीब हो, हमारे हृदय के करीब हो हमारा शंकर, हमारा ओ घड़ी दयालु दातार। रंभ के लिए ब्रह्मा कहां गलत कह रहे हैं कि तुम जिसे प्रेम से देखोगे तुम्हारी संतान हो जाएगी? और जैसे ही रंभ उठा, सामने से एक महिष निकल कर जा रही थी, एक भैंस निकल कर जा रही थी, और रंभ ने उसी भैंस को, उसी महिष को प्रेम से देख लिया। प्रेम से देखा, भैंस का गर्भ ठेर गया, महिष का गर्भ ठेर गया। और भैंस का जब गर्भ ठेरा, जब भैंस अपने घर पर गई तो इसका जो भैंसा था, महिषा था, उसने देखा कि मेरी पत्नी गर्भ से कैसे हो गई। ध्यान लगाया उस महिषा ने, उस भैंसे ने, तो ध्यान में आया कि रंभ के दृष्टि से इसका गर्भ ठेर गया। और रंभ की दृष्टि से अगर गर्भ ठेरा तो इसको क्रोध आ गया। रंभ जा रहा था अपने घर की ओर, भैंसे ने, महिषा ने दौड़कर उस रंभ के प्राणों को हर लिया। जब रंभ के प्राण हर लिए, मर गया रंभ। रंभ का अंतिम संस्कार हो रहा था, चिता तैयार हुई, उस पर रंभ को रखकर जलाया जा रहा था, अंतिम संस्कार किया जा रहा था। उसी समय पर भैंस को लगा, महिष को लगा कि बताओ इसका पुत्र मेरे गर्भ में है, अर्थात अगर इसका पुत्र मेरे गर्भ में है तो मैं इसकी पत्नी हूं, और पत्नी का कर्म है कि पति के साथ सती हो जाए, तो क्यों ना मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊं। और धधकती हुई अग्नि में, धधकती हुई चिता में वो भैंस, वो महिष कूद गई, और जैसे ही कूदी उसके गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम महिषासुर हुआ। क्या नाम पड़ा है? महिषासुर। एक बेटे ने जन्म ले लिया जिसका नाम महिषासुर हो गया। अब महिषासुर ने जन्म तो ले लिया, पर महिषासुर ने विचार करा कि देवताओं से द्वेष करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। महिषासुर ने सबसे पहले ब्रह्मा जी से तप करा, और ब्रह्मा जी का तप कर ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मदेव मुझे वर दीजिए कि मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम नहीं मरोगे, मरना तो पड़ेगा। मृत्यु लोक में आए हो तो मौत तो निश्चित है। माता के गर्भ से जब तुम्हारा जन्म हुआ, नाल कटी, उसी समय पर लिख दिया गया था कि कहां मरोगे, किस जगह पर मरोगे, कौन सी तिथि, कौन सा पल, कौन सी घड़ी, कौन सी जगह। एक एक स्थान को निश्चित कर दिया गया था कि कहां तुम्हारे प्राण छूटेंगे, किस जगह पर तुम मरोगे, तुम्हारी अंतिम संस्कार, अंतिम जगह कहां होगी, अंतिम श्वास तुम किस जगह पर लोगे, वो निश्चित करा गया। अंतिम पल, अंतिम घड़ी, अंतिम क्षण निश्चित किया। इसलिए शायद कबीरदास जी कहते हैं, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। जिसके कर्म का भोग जिसको भोगना। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगना। हम कई बार कहते हैं माताओं से, आप अपने पतियों से कभी कभी पूछा करो, आप जो कमा कर ला रहे हो वो किसके लिए कमा रहे हो? कुछ बिगड़ेगा नहीं। और पति बोले कि तुम्हारे लिए कमा रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, तो पत्नी का फर्ज है कि पति से कह दे कि कमाओ, मना नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा सत्कर्म भी करते जाओ। अभी इतनी भयंकर कोरोना महामारी चल रही है, कहीं बन सके तो थोड़ा पुण्यपन भी कर लें, थोड़ा सत्कर्म कर लें, थोड़ा धर्म कर लें। अभी कल की ही न्यूज हम देख रहे थे, उसमें हमने देखा कि एक बाप का 27 साल का लड़का इस कोरोना महामारी में शांत हो गया। शमशान में जब गया तो अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ी के पैसे नहीं थे। कल की न्यूज में हम देख रहे हैं। क्यों भैया? क्या उस व्यक्ति के कोई रिश्तेदार नहीं होंगे क्या? कोई काका, मामा, बुआ, फूफा, नाना, नानी रिश्तेदार नहीं होंगे क्या? होंगे। पर वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। सुख के साथ ही हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। जब दुख की घड़ी आती है, सबसे पहले जो अपने होते हैं ना, वो छोड़कर भाग जाते हैं।
हम उसको साध लें। अरे कितना सुंदर कहा है ब्रह्मा जी ने, प्रेम करोगे तो किसी से भी तुम्हारी संतान की प्राप्ति हो सकती है, प्रेम करोगे तो हो सकता है पराये भी अपने हो जाए। प्रेम के लिए हो सकता है, प्रेम के बल पर। और जब भगवान भूत भावन भूतेश्वर शिव की कथा कर रही है, ब्रह्मा से वर मांगा गया कि आप हमें वर दे दीजिए। तथास्तु ब्रह्मदेव कहते हैं मांगिए क्या चाहिए, बस मैं मरूं ना। तो ब्रह्मा जी कहे ये तो हो ही नहीं सकता, मृत्यु निश्चित है, वो मरना तो पड़ेगा, मृत्यु निश्चित है, पर भय खाकर मत मरना। द्रौपदी सबसे ज्यादा कब रोई थी? जिन्होंने भागवत सुनी हो तो उत्तर जरूर दीजिएगा। टीवी चैनल के माध्यम से जितने लोग आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन है, बोलो अपने मन से बोलो, उत्तर तो हम बता ही देंगे, पर आप थोड़ी सी देर के लिए सोचो कि द्रौपदी सबसे ज्यादा कब रोई थी? उसका चीर खिंचाया जब रोई थी क्या? वन में गई थी तब रोई थी क्या? सारे रिश्तेदारों के सामने वस्त्र खींचा गया तब रोई थी क्या? नहीं। द्रौपदी सबसे ज्यादा कब रोई थी? जब सोते हुए 5 पुत्रों का वध हो गया था। कब रोई? जब 5 पुत्र सोते हुए मर गए। तो युधिष्ठिर ने पूछा, द्रौपदी तू इतनी विद्वान नारी, तेरी विद्वत्ता के तो लोग बखान करते हैं, भजन करते हैं, तेरा स्मरण करते हैं, और तू अपने पुत्रों के मोह में रो रही है? पुत्रों के मोह में? द्रौपदी कहती है पुत्र मर गए उसका रोना नहीं आ रहा, तो फिर रो क्यों रही है? द्रौपदी कहती है पुत्रों के मरने पर नहीं रो रही हूं, रो इस बात के लिए रही हूं कि इन पुत्रों को युद्ध के मैदान में मरना था और ये पलंग पर सोते सोते मर गए। इन पुत्रों को युद्ध के मैदान में मरना था और ये पलंग पर सोते सोते मर गए, मुझे रोना इस बात का। बस आपसे भी निवेदन है, युद्ध के मैदान में मरना है हमको, हमें डर से नहीं मरना, और रोना का भय नहीं होना चाहिए तुम्हारे भीतर की। जरा से तुमको सर्दी खांसी हुई, जरा सा तुम्हारा गला सूखा, जरा सा तुम्हारा स्वाद आना बंद हो गया, तुमने सोच लिया कि अब तो बस जाने का समय आ गया, आंख में आंसू भर रहे, एकांत में कमरे में पड़े हुए रो रहे, बिलख रहे। अब हम सबसे कह दिया दवाई गोली लो, डॉक्टर को दिखाओ, मुख पर मास्क लगाओ, सैनिटाइज का प्रयोग करो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मना नहीं है, दवाइयां भी पूरी लो, डॉक्टर को भी दिखाओ, जांच भी कराओ, और अगर मान लो रिपोर्ट जैसी भी आए, पर निवेदन केवल इतना है कि डरना नहीं है, युद्ध के मैदान में जाना है। और हो सकता है कि उस युद्ध के मैदान में, और कांप कर नहीं, डर कर नहीं। भय से नहीं जाना। कल कहीं विदेश के कोई एक न्यूज़ का थोड़ा सा भाव दर्शाया था, कोई न्यूज़ पर आया था कि भारत के जो लोग हैं, भारत की भूमि पर जो लोग निवास कर रहे हैं, उसमें से बहुत से लोग तो भय के कारण प्राण छोड़ रहे हैं। भय नहीं होना चाहिए। होगा वही जो मंजूर भोले होगा, जो मेरे शंकर के हाथ में होगा वही होगा। आप कितना भी, बस आप तो ये भाव रखो कि भगवान शिव आपके सम्मुख में आ जाए और शंकर का मैं गुणगान कर लूं, शंकर का मैं स्मरण कर लूं, और कुछ नहीं। और जब शंकर का गुणगान भगवान ब्रह्मा जी कर रहे हैं, अरे महिषासुर मृत्यु निश्चित है, आएगी जरूर, तो महिषासुर ने भी कह दिया अगर मृत्यु निश्चित और आप कह रहे हो कि आएगी जरूर, तो फिर मुझे वर दीजिए, मांग तुझे क्या चाहिए? मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं। पक्षी जमीन पर गिरता है क्या? नहीं। जब वो सोने वाले पक्षी को जमीन पर नहीं गिरने दे सकता, तो तुम्हें गिरने देगा क्या? विश्वास प्रबल रखना, पक्का रखना। अगर भरोसा है तो भगवान है, और अगर भरोसा नहीं तो मेरा शंभू भी नहीं है। दुनिया के लोगों को तो लगता है कि ये सियोर वाले मिश्रा जी ऐसी ऐसी कथा कहते, पत्थर कोई भगवान बना दिया है, नहीं तो नाव उसी पानी के बोझ से डूब जाएगी। उसी तरह घर में अगर पैसा आने लगे, भगवान अगर धन देने लगे, तो दोनों हाथों से दान करते रहो, पुण्य करते रहो, शिव महापुराण की कथा करवाते रहो, सत्संग कराते रहो, दुनिया का कल्याण करते रहो, तो नाव चलती रहेगी। नहीं तो एक दिन यही पानी प्रवेश कर कर उस नाव को डुबो देगा। कहीं पत्नी की दृष्टि में आ जाएगा कितना पैसा आ रहा है, बच्चों की दृष्टि में आ जाएगा इतना धन आ रहा है, भाई बंधु की दृष्टि में आ जाएगा इतना पैसा आ रहा है,
एक दिन सब लेकर डूब जाएंगे और वो धन का कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। हाथ में अगर भगवान धन दे तो उसका सत्कर्म करो, शिव महापुराण की कथा करवा लो, भगवती स्मरण कर लो, नाम जाप कर लो, ब्राह्मण जन गुरुजन भूखे को भोजन करा लो, किसी गरीबड़ी की लड़की की शादी कर दो, कहीं किसी को दवाई में कुछ रुपये की जरूरत पड़ रही हो उठा कर दे दो। ले भैया, अगर आज तुम्हारी जान बच जाएगी तो हो सकता है भगवान हमारी जान बचा कर रख लेगा। थोड़ा सहयोग कर दो। कोई पढ़ना चाहता है और पैसा नहीं है, तुम उसको पढ़ा लिखा दो, हो सकता है कभी तो याद करेगा, जब अच्छे पद पर पहुंच जाएगा तो कहेगा तो सही कि मेरे को किताब उसने दिलाई थी, मुझे उसने दिलाया। बुरे वक्त का एक एक पल व्यक्ति को याद आता है, याद रखिएगा। अच्छे वक्त में जो तुमने करा वो याद नहीं आएगा, पर बुरे वक्त में अगर जिसने साथ दिया होगा, जिसने कहा होगा, कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारा बुरा वक्त चल रहा है, हमारा स्मरण, हमें इतनी तकलीफ चल रही, पर आपने जो बताया हमको फल मिला, आज हम भूल नहीं पाएंगे, हमारी जिंदगी से हम निकाल। अर्थात ये आपका पुण्य है, आपकी प्रबलता है, आपका स्नेह, आपकी करुणता है, आपका भाव है, आपकी निर्मलता है, चित्तवृत्ति स्नेह। और आया समय, मृत्यु थी, स्त्री के हाथ से मरना था। एक कत नामक ऋषि हुआ, क्या नाम था? कत। और कत नामक ऋषि के घर में एक पुत्र हुआ जिनका नाम था कात्य। क्या नाम पड़ा? कात्य। कात्य ऋषि ने अपने पिता के बतलाए अनुसार शंकर भगवान की ऐसी भक्ति धारण करी कि शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर शिवलिंग के सामने हृदय चित्त को जोड़कर शंकर के मंदिर में शिवलिंग के सम्मुख में बेलपत्री चढ़ाना, शंकर का अनुमोदन करना, पूजन करना और उसी जल को नयनों से लगाकर भगवान शिव का स्मरण करना। कत के घर में हुए कात्य, और कात्य के घर में फिर एक पुत्र हुए जिसका नाम था कात्यायन। क्या नाम था? कात्यायन। कात्यायन ऋषि ने ऐसा तप करा, जब वो 4 साल के थे कात्यायन ऋषि, तो अपने पिता कात्य से पूछा, पिताजी भजन करना, सत्संग करना, स्मरण करना, संकीर्तन करना, पूजन करना, पाठ करना, इन सब में सर्वश्रेष्ठ क्या है? सर्वश्रेष्ठ क्या? कात्यायन ने जब अपने पिता कात्य से पूछा तो कात्य ने कहा, अगर भूमंडल पर जन्म लिया है, पृथ्वी पर अगर आए हो तो भगवान का जितना नाम ले सकते हो ले, और जितना भगवान की सेवा कर सकते हो, चाकरी कर सकते हो उतनी कर, जितनी चाकरी कर सकते हो। चाकरी का मतलब मालूम है ना? नौकरी। भगवान के मंदिर में भी अगर आप जा रहे हो तो ये भाव रखकर जाना कि हम सेठ जी के घर में नौकरी करने जा रहे हैं। थोड़ा झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, हमारे यजमान हम जब स्नान करने जावे तो वो पूरी वॉशरूम धो के आ गए। हमने भगवती महाराज जी से कहा कि यजमान को बोल दो, अगर में कोई और सेवक हो तो उनको बोल दो, वो धो दिया करेंगे वॉशरूम। पर जजमान खुद स्वयं, हम भगवती महाराज को यही बोले, जिनके घर में मुंबई में नौकर लगे होंगे, जिनके घर में मुंबई में सेवक लगे होंगे, कंपनी में और भी लोग काम करते होंगे, उनके यहाँ दूसरे काम करते होंगे, पर देखो कितना भाव है कि अगर कोई गुरुजन स्नान के लिए जावे तो वॉशरूम भी वो स्वयं साफ करना। भाव देखिए, उसकी निर्मलता देखिए। निर्मल भाव। चाकरी कर लो। पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, जिस मंदिर में कोई ना जाए उस मंदिर में तुम जाओ, जिस मंदिर में लोग पानी ना चढ़ाए उस मंदिर में तुम चढ़ाओ, जिस मंदिर में लोग झाड़ू ना लगाए उस मंदिर में तुम लगाओ, जिस मंदिर में लोग पोछा ना लगाए उस मंदिर में तुम लगाओ। शंकर के मंदिर में जहां कोई ना जाए वहां एकांत में जाकर तुम बैठ जाओ। मंदिर को साफ करो, धो पोछो, शिव जी का श्रृंगार कर दो, घर से चंदन ले जाकर लेपन कर दो, कहीं की पत्ती वत्ती तोड़कर बाबा का श्रृंगार कर दो, थोड़ा एकांत में बैठकर शंकर जी से बात कर लो। 1 महीना कर देखना, फिर कह देना किसी और वाला महाराज झूठा है, उसकी वाणी झूठी है। जिस मंदिर में कोई नहीं जाता हो, जिस मंदिर में कोई पहुंचता नहीं हो, ऐसे शंकर के मंदिर में तुम जाकर झाड़ का श्रृंगार बढ़िया मल कर स्नान कर कर, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, मत चढ़ाओ, पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़कर चढ़ा दो, घर से थोड़ा सा चंदन ले जाओ, उसको घिस कर, भले गोपी चंदन हो, सादा चंदन हो, लाल चंदन हो, पीला चंदन हो, जो हो वो भगवान को लगा दो। श्रृंगार कर कर थोड़ी देर, बन सके तो अगरबत्ती, धूप बत्ती, दिया जो हो लगाओ, नहीं हो तो बाबा का श्रृंगार करके थोड़ी देर, जहाँ तुमने झाड़ू पोछा लगाया, बाबा का श्रृंगार करा, भले उस मंदिर में कोई नहीं जाता, भले उस मंदिर के अंदर कोई प्रवेश नहीं करता, पर तुम एकांत में बैठकर उससे थोड़ा सा स्नेह करने का प्रयास करिएगा। 1 महीना कर कर देखना, उसकी नौकरी तनख्वाह वो देना चालू करेगा। कितनी तनख्वाह देता है वो जाने, तो नौकरी कर तो सही। किसी के यहाँ पर जाकर 1 महीना नौकरी करोगे तो तनख्वाह देगा कि नहीं देगा? अरे बोले तो सही, थोड़ी वो तो देगा रे। 5,000 रुपये महीना नहीं देगा तो 3,000 देगा, 3,000 नहीं देगा तो 1,500 देगा, 1,500 नहीं देगा तो 1,000 देगा, पर देगा तो सही।
जब दुनिया के लोगों की नौकरी करते हो तो 2-5 हजार रुपए मिल जाते हैं, तो तुम कोई साधारण जगह की नौकरी कर रहे हो क्या? कोई तुमसे पूछे कहां चले जाता है, 1 महीने से पता ठिकाने नहीं, तेरी नौकरी लग गई क्या? हाँ नौकरी लग गई, वो तो भला है, बस योर वाले महाराज का उसी ने लगवाई है, अच्छी कंपनी मिल गई। अच्छा कितने लोग काम कर रहे हैं उसकी फैक्ट्री में? अरे पूछो ही मत ही रे, कितने। अच्छा काम क्या है? बस काम ही नहीं बता सकते, तो काम है क्या वहां पर? बस काम नहीं बता सकते, चलेगा। कितनी बजे से कितनी बजे तक, ये क्या टाइम भी निश्चित नहीं है, बस वहां तक पहुंच जाओ, लगाई बुआरी, बैठ गए, बाबा से 2 मिनट बात चर्चा कर। 2 मिनट वेट कर आपका, बस बाबा से चर्चा कर लिए, स्नेह कर लिए, बोल दिए दिल की बात। और फिर निवेदन करूंगा, जब आप चाकरी करो, नौकरी करो, तो बोलना मत ही कि मुझे धन देना, कि दौलत देना, कि सत्ता देना, मत बोलना। सेठ है वो, सब जानते हैं। आप तो केवल सेवक की करो, आप तो केवल चाकरी करो। मनुष्य मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मनुष्य का क्या दे? राजा मणिरत्न को देखो, कभी शंकर जी के मंदिर में नहीं गया, दरवाजे से निकल कर जाता था और हर हर महादेव बोलकर जाता था। क्या बोलकर जाता था? हर हर महादेव। राजा मणिरत्न दरवाजे पर से निकलकर मंदिर के अंदर नहीं जाता। तो रानी ने पूछा तो मंदिर के अंदर क्यों नहीं जाते? तो मणिरत्न ने कहा अगर अंदर जाऊंगा तो पंडित जी सेवा कर रहे होंगे, सेवा कर रहे होंगे तो क्या हुआ? पंडित जी सेवा कर रहे होंगे तो मेरे को देखेंगे तो सेवा छोड़ देंगे, क्योंकि मैं राजा, और राजा को देखकर सेवा छोड़ेंगे और मेरे सामने हाथ फैला कर कहेंगे महाराज हमको ऐसा दे दो। जब त्रिलोकी का नाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी शंभू बैठा है और उसके सामने लोग मेरे हाथ जोड़े और मुझसे कहें कि मुझे ये दे दो, ये अच्छा नहीं लगेगा। हम कई बार कथा में कहते हैं, आज फिर कर रहे हैं कि आप किसी पर विश्वास करो ना करो, और शंकर पर विश्वास जरूर करो, शंकर पर भरोसा जरूर करो। मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंकर वो अड़भंग है, आनंद है, अड़भंग। अरे सबके शरीर में देवी देवता आते, तो क्या इनके घर में पितर जी आ गए, इनके घर में कुल देवी आ गई, इनकी अम्मा आ गई, इनके पिताजी आ गए, तो कहा एक जनी को माता जी आ गई, तो एक जनी को काली जी आ गई, तो एक जनी को वो देवता आ गया। पर तुमने कभी सुना कि किसी को शंकर जी आ गया? अरे बोलो तो सही। नहीं तुमने कहीं सुना हो कि किसी को हनुमान जी आ गया? विचार करो। शंकर और शिव का स्वरूप जो जो होगा, चाहे हनुमान हो चाहे भैरव हो, कभी नहीं, वो किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वो उसका एक एक अंश इतना प्रबल है, अगर प्रवेश कर गया तो फाड़ के निकल जाए। ये साधारण है क्या? तो किसी ने पूछा ये क्यों नहीं आते? तो भक्त कहता है इनको आने की जरूरत ही नहीं, किसी के शरीर में ये खुद ही आ जाते। कोई बुलाए तो सही, ये शरीर में नहीं आते, ये खुद आ जाते। हनुमान को अगर दिल से पुकारिए, थोड़ी देर बैठकर राम नाम का जाप करिए, हनुमान जी सामने आकर खड़े हो जाएंगे। शंकर का दिल से पुकारिए, एक लोटा पानी चढ़ाइए, शंकर जी सामने आकर खड़े हो जाएंगे। भैरव का स्मरण करो, थोड़ी देर दिल से पुकार लो, भैरव सामने आकर खड़े हो जाएंगे। शंकर के जितने स्वरूप हैं शिव सम्मुख में आ जाए। आप केवल दिल से 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना उसकी चाकरी करो, उसकी आराधना करो, उससे विनय करो, उससे निवेदन करो। अरे ये भी जाने दो, कितनी सुंदर बात है साहब, वो भी देखिए। एक 27 साल का या 26 साल का लड़का था महाराज, अहमदाबाद का। नवीन भाई कर उसका नाम है, देखो उसके मकान का नंबर वगैरह हमारे यहाँ सीओर में लिखा होगा।
वो एक बार कुबेरेश्वर धाम पर आया सीहोर और बहुत दुखी सा था, बहुत दुखी सा। सब किसी की गाड़ी चला रहा था, तो वो गाड़ी से किसी को छोड़ने आया था, तो वो यहाँ से निकल कर जा रहा था। उसने कहा कि कुबेरेश्वर धाम होते जाते, मैं टीवी उसमें मोबाइल पर कथा सुनता हूँ, तो महाराज जी से मिलने आए। तो उसने कहा बड़े दुखी है महाराज। तो शिव महापुराण की कथा चल रही थी, उस कथा में एक बार कहीं कह दिया होगा कि अगर कुछ नहीं दान करते बने तो बेलपत्री का ही दान दे दो। एक बार कहीं कथा में कह दिया होगा, लॉकडाउन के समय पर उसने सुन लिया उस कथा में। तो उसने प्रश्न किया कि बेलपत्री का दान कैसे होता है। तो बात ही बात में हमारे मुख से निकल गया कि सावन का महीना आए और सोमवार की सोमवार या रोज प्रतिदिन लोग शंकर जी को बेलपत्री चढ़ाने के लिए ढूंढते हैं, बेलपत्री नहीं मिलती है। तो एक काम करा करो कि पेड़ पे से बेलपत्री तोड़कर, निकालकर, छांटकर, धोकर सबके घर में 5-5, 10-10 देकर आ जाया करो। ये भी दान है, ये भी दान है। और अगर गुरुजी किसी के घर में शंकर जी नहीं होगा तो बेलपत्री कहां चढ़ाएगा? अरे भाई, अगर बेलपत्री पहुंच जाएगी तो फेंकेगा थोड़ी ना, किसी भी देवता को चढ़ाएगा, चढ़ाएगा तो सर। तेरा काम है देना, तू तो दे दे, तुम्हारा काम देने का है, टेंशन नहीं लेने का है। कई लोगों को टेंशन हो जाता है, मंदिर में देवी जी को इतनी सारी साड़ी चढ़ती होगी तो पंडित जी क्या करता होगा, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो इतना सारा प्रसाद चढ़ता होगा तो महाराज क्या करता होगा। अरे उस तुम्हारा काम है देना, महाराज का काम है लेना, बाकी की टेंशन महाराज की। तुम तो अपना काम करो, तुम्हें क्या करना, तुम तो अपना कर्म किए जाओ। देखो, अगर सीओर ऑफिस में नंबर होगा तो हम आपको देंगे, आप उस बच्चे से बात करना। सावन के महीने में उसने एक ही काम करा, पेड़ की बेलपत्री ला लाकर 5-5, 10-10 बेलपत्री का पैकेट बनाया, सबको दे दिया, लो शंकर जी को चढ़ाना। दान देखिए कितना विचित्र। धन नहीं है आपके पास में तो बेलपत्र को है। अभी एक भैया डब्बे में भरकर बेलपत्र लाए, लेकर आए शिव जी को चढ़ाने के, अच्छा लगा। ये दान देखिए बेलपत्र। उस बच्चे से कभी मौका लगे और आपको नंबर मिलेगा तो हम प्रयास करेंगे नंबर देने का, उससे बात करना कि उस दान से उसको क्या फल मिला। पहले दूसरे की गाड़ी चलाता था, खुद की गाड़ी चला रहा, स्वयं की। नहीं है हमारे पास में देने का कुछ भी। भाव तो है, निर्मल मन सो मोहि पावा, बहुत है, उतना दे दीजिए, बहुत। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक भक्तन ऐसी थी, शंकर जी के मंदिर में जाती थी, लोटा अपना ले जाती थी, पानी भी अपना ले जाती थी, और किसी को लोटा नहीं मिलता था तो भरा भराया लोटा दूसरे को दे देती, लो चढ़ाओ चढ़ाओ, शंकर जी को चढ़ा दो तो तुम्हारा पानी, अरे तुम तो चढ़ा दो, एक ही बात है, तुमने चढ़ाया हमने चढ़ाया, तुम चढ़ाओ, हम यहीं से दर्शन कर लेंगे। अपना लोटा भरा हुआ। और नहीं तो आज के जमाने में लोग लड़ाई कर ले, हमारा लोटा क्यों उठाया, हम पानी लेकर आए थे, हमारा दूध रखा था, हमारा दही रखा था, तुमने क्यों भगवान को चढ़ाया, तुमने क्यों थाली उठाई, तुमने क्यों फूल चढ़ाया। पर उसने कह दिया उठा लो चढ़ा। एक भक्तन ऐसी भी थी। भक्त है भगवान, भक्त होता। कात्यायन ऋषि ने पूछ लिया अपने पिता कात्य से, पिताजी मैं क्या भजन करूं कि मुझे भगवान का दर्शन हो जाए। कात्यायन ऋषि ने जब पूछा तो कात्य ने कहा कि तुम शिव की आराधना करो। शंकर की आराधना के साथ में कात्यायन ऋषि का मन आद्य शक्ति जगदम्बा पार्वती की आराधना में लग गया। जो माता की आराधना करना प्रारंभ करी, जो आराधना करना प्रारंभ करी, एक दिन स्वयं शंकर और पार्वती कात्यायन ऋषि के सामने आकर खड़े हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। कात्यायन ऋषि ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा कर दो कि मेरे घर में ये आपकी जो अर्धांगिनी है, आपकी जो पत्नी है पार्वती, मेरे घर में बेटी बनकर आ जाए, बस इतनी कृपा कर दो, और कुछ नहीं चाहिए। शिवजी ने मन में सोचा कि महिषासुर को मारना है, और महिषासुर को मारना है, और मारने के लिए पार्वती को एक अवतार तो लेना पड़ेगा, तो क्यों ना एक काम करते हैं कि कात्यायन ऋषि के घर में पार्वती का जन्म करा देते हैं, और जब पार्वती कात्यायनी बनकर जन्मेगी स्वयं मार देगी महिषासुर। पार्वती जी का एक नाम है, नवरात्र में छठा दिन। कौन सी माता, जम के बोलिए जरा, कात्यायनी माता। कौन सी माता है, कात्यायनी। और कात्यायन ऋषि के घर में मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती कात्यायनी बनकर प्रकट हो गई। कात्यायनी बनकर प्रगति, थोड़ी अवस्था हुई, बड़ी हुई, पिता से पूछा पिताजी मेरे प्रकट होने का कारण क्या है। तुम्हें महिषासुर का संहार करना है, ठीक है। जहां उपद्रव करना प्रारंभ करा और महिषासुर उपद्रव पर उपद्रव करने लगा, बहुत उपद्रव मचाया महिषासुर ने, तब माता कात्यायनी को क्रोध भगवान शिव ने दिलाया, और शिव ने जब क्रोध दिलाया तब महिषासुर, स्वयं कात्यायनी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि महिषासुर उनको देखकर आसक्त हो गया और कहने लगा कि मुझे तुम्हें अपना बनाना है। कात्यायनी खिलखिल कर हंसी और देवताओं ने पुकार दिया,
तेरे भक्तजनों पर माता बीड़ पड़ी है। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। माँ कृपा। और सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट हो जाऊं बाली, दुखियों के टुकड़े मार। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे जय जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माता कात्यायनी बाहर निकली, पिता कात्यायनी को देखा। पिताजी, जिस कारण मेरा जन्म हुआ है आज मुझे सिद्ध करना है। महाराज, जो कात्यायनी मैया बाहर निकली, सिंह की आवाज लगाई और सिंह को जैसे झाड़ा, मां चीख कर बुलाई और जैसे ही चीख कर बुलाया और बुलाते से ही उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण शेर दौड़ कर। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल दाता। कपूत सुने हैं वरना माता सुने को माता। सबसे करना दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के टुकड़े वाली। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माता ने सिंह से कहा, सिंह मैं तेरे ऊपर चढ़ूंगी और जब महिषासुर सामने आए, ये मुझ में डूबा रहेगा, मुझे पाना चाहता है और उस समय पर तू कूद पड़ना। भैंसे पर सिंह तू चढ़ जाएगा और भैंसे पर सिंह तू चढ़ना, और जब भैंसे पर सिंह तू चढ़ जाएगा और मैं त्रिशूल लेकर जब महिषासुर की छाती में मारूंगी, तब महिषासुर के प्राण छूट जाएंगे। और दौड़ पड़ी ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। मैंने हलवा पूरी बनाई, मैंने हलवा पूरी बनाई, मैंने माता की जोत जगाई, मैंने माता की ज्योत जगाई। आके मुझको दरस दिखा जा। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। माता कूद पड़ी और जो माँ कूदी, महिषासुर के उस भैंसे पर सिंह चढ़ गया। माँ त्रिशूल लेकर जो कूद पड़ी, कात्यायनी माता महिषासुर मर्दनी बन गई। महिषासुर मर्दनी। बोल दुर्गा महारानी की जय, राज राजेश्वरी माता की जय, महिषासुर मर्दनी माता की जय। हर हर महा। महादेव माता ने महिषासुर के प्राणों को हर लिया। हरा प्राण माँ जगत जननी जगदम्बा जगत धात्री दुर्गा भवानी मैया प्राणों को हर ली। समय आया, आगे सुंदर भाव व्यक्त करा भगवान शंकर के सुंदर आनंद में भाव में। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शंभु
जब नित्य लीला का स्मरण करते हैं, समय आता है भगवान शंकर के कुछ अवतार माँ जगतजननी माता पार्वती के साथ में होते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर एक बार महाकाल बने तो पार्वती महाकाली बनी। शंकर एक बार तार बने तो माता तारा देवी बनी। भगवान शिव का एक अवतार बाल भुवनेश हुआ तो पार्वती भुवनेश्वरी बनी। शिव जी का एक अवतार श्री विदेश हुआ, माता पार्वती श्री विद्या बनी। शिव जी का एक अवतार भैरव हुआ तो माता पार्वती भैरवी बनी। भगवान शंकर का एक अवतार छिन्न मस्तक हुआ तो माता छिन्न मस्ता बनी। शिव जी का एक अवतार धूमवान हुआ तो माता पार्वती धूमावती बनी। इस अवतार में छिन्न मस्ता जो माता है, जब छिन्न मस्तक शिव जी हुए तो छिन्न मस्ता माता पार्वती। इस छिन्न मस्ता माता की कथा से हमको यह सीखने को मिलता है कि पार्वती जी की दो सहेलियां पार्वती जी के साथ स्नान करने गईं और स्नान करते समय उन सखियों को, उन सहेलियों को भूख लगने लगी। देखिएगा जरा माता की कृपा देखिए, माता की दया देखिए, माता की करुणा देखिए। भूख लग रही। फिर वही वाली बात आ गई जो अभी कथा में कही थी, जन्म उसने दिया है तो मृत्यु भी वही देता है, पेट उसने दिया है तो भर भी वही देता है, दूसरा कोई नहीं भरेगा, भरेगा वही। अगर उसने पेट दिया है तो भरने की जवाबदारी उसकी है। और वही हुआ। दोनों सखियां कहने लगी, हे पार्वती बहुत भूख लग रही है। पार्वती जी बोली, भूख? तुम अभी तो भोजन कर आई थी, तुमने अभी तो भोजन किया था और अभी भोजन करा और फिर वापिस तुम्हें भूख लगने लगी? हाँ पार्वती भूख लग रही है और बहुत तेज भूख लग रही है पार्वती। अब पार्वती जी ने देखा यहाँ से कहां से हम तुमको भोजन ला कर देंगे, इतने जंगल में, घने जंगल में कहां तुम्हारे लिए भोजन मिलेगा। तो माता पार्वती जी ने विचार कर अब करें क्या तुम्हारे लिए। तो माता पार्वती ने देखा, फिर सखियों ने कहा भूख लग रही है पार्वती, बहुत तेज भूख लग रही है। केवल एक जगत की मां ही ऐसी हो सकती है, केवल एक मां। माता पार्वती ने अपना सिर काट दिया। मां जगतजननी जगदम्बा ने अपना सिर काटा और काटते से ही माता के गले में से रक्त की दो धार निकली सामने और एक धार निकली सम्मुख में। मां जगतजननी ने अपना सिर काट के हाथ में लिया, सामने रक्त की धार निकली तो सखियों से माता कह रही है, लो तुम्हारा पेट भर देती हूं। दोनों सखियों ने मुंह खोला, माता का रक्त मां पिला रही है और सामने जो माता का शीश था उसमें भी रक्त की एक धार जा रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये केवल एक मां हो सकती है जो अपना रक्त भी अपने बच्चों को पिला देती है, वो मां है, केवल एक मां, वो दूसरी कोई नहीं हो सकती। उसी का नाम छिन्नमस्ता हुआ। और केवल एक कथा नहीं, यहां शंकर भगवान ध्रुववान बने तो माता पार्वती ध्रुमावती बनी। और ध्रुमावती माता का चरित्र उठाकर देखिए, जब मां जगतजननी शंकर के पास में बैठी थी और भगवान शिव नेत्र बंद कर बैठे थे, 1000 वर्ष की साधना में शिव डूबे हुए थे और शंकर भगवान कहकर साधना में लीन हुए थे कि पार्वती अभी मैं उठूंगा नहीं, मुझे जगाना नहीं, मैं तब साधना कर रहा हूं। जैसे एक पति अगर नौकरी पर जाता है, सर्विस करने जाता है तो कहकर जाता है मैं जा रहा हूं, फोन मत लगाना, मैं खुद फोन कर दूंगा वहां पहुंचते से, तो मुझे फोन मत लगाना। कई पत्नियों की बहुत आदत रहती फोन लगाने की, दिन भर उनके पास ये काम, क्या कर रहे हो, कहां हो, इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठाया, मर रहा था। और 15 मिनट में बस गाड़ी में अभी हाल बैठे, अभी थोड़ी सी दूर निकलूंगा फोन लगा देंगे, कहां हो। और पति कहते जहन्नुम में, तो बेचारा अभी बैठा गाड़ी में, अभी गया है, थोड़ी तो सबर खा, अभी बोल के गया कि मैं जा रही हूं, पांव पड़ के गया दिल्ली जा। अब काम भी करने देंगे कि फिर फोन लगा देगा, गाड़ी से उतरे नहीं फोन, फिर थोड़ी देर में फिर फोन, बेचारा इतना दुखी हो जाए कि आखिरी में उसको फोन को भी वो कौन सा मोड होता है, फ्लाइट मोड पे डाल के रखना पड़ेगा, फिर बंद कर दे इसको, फिर जान थोड़ी देर बंद कर, और फिर नहीं उठे फोन और बाद में उड़ जाए तो इतनी भयंकर गरजे, इतनी भयंकर। एक पति की पत्नी मर गई और पति अंतिम संस्कार कर आ रहा था, आते से एकदम बिजली कड़की, धम, जैसी बिजली कड़की पति ने झुक कर प्रणाम करा, पहुंच गई। साथ वालों ने पूछा तुझे कैसे मालूम पहुंच गई? पति बोला नीचे भी गरजती थी, ऊपर जाते सी गरजी है। मतलब समझ में आ गया कि पहुंच गई, सही जगह पहुंच गई, समझ गए। एक पति की पत्नी मर गई, खूब रोया बेचारा, उसको ले जाने लगे, राम नाम सत्य कहते कहते। आम के पेड़ था, उसके नीचे से अर्थी निकल रही थी, आम के पेड़ पे कूद गया बंदर, जो डाल थी वो नीचे झुक गई, झुकते से पत्नी की छाती पे दब गई, पत्नी जिंदा होके बैठ गई।
जैसी पत्नी जिंदा होके बैठी, सब छोड़ के भागे, भूतनी जाग गई, सब भागा। जिंदा रही वो 4-6 साल तक। 6 साल के बाद फिर मर गई। पति फिर रोया, पर रोया एक जगह बैठ के नहीं, कहीं यहाँ जाए रोता हुआ, कहीं वहाँ जाए, कहीं वहाँ जाए, कहीं वहाँ जाए। गांव के लोग बोलने लगे यहाँ बैठ के रो, इधर उधर क्यों जा रही है? कि कुल्हाड़ी ढूंढ रही हो। तो कुल्हाड़ी काय को ढूंढ रहा? पहले आम का पेड़ कटवाऊंगा फिर लेके जाऊंगा। एक बार का भुगत चुका हूं, बड़ी मुश्किल से मौका मिला है पीछा छुड़ाने का। फिर जिंदा हो गई तो शिव जी कहकर मौन हुए थे कि मैं चुप हो रहा हूँ, मैं शांत हो रहा हूँ, मैं नयन बंद कर बैठा हूँ, साधना में लगाऊं। पार्वती आप मुझे जगाओगी ना? ठीक है। पार्वती ने कहा ठीक है, नहीं जगाएंगे। और पार्वती मैया बैठी थी। थोड़ी देर बाद गणेश जी आ गए। माँ भूख लगी, माता अंदर गई, भोजन साला में भोजन नहीं। थोड़ी देर बाद कार्तिक आ गए, माँ भूख लग रही है, भोजन। थोड़ी देर बाद अशोक सुंदरी आ गई, शिव जी की बेटी, भोजन। फिर जया, विषहरा, शामरी वारी, दो तली, देव, शंकर की 5 लड़कियां और आ गई। माँ भूख लगी है, भोजन। जैसे आपका घर है वैसे शंकर जी का घर। कभी कभी अपने घर में भी कोई वस्तु नहीं रहती है, होता है कभी कभी। वैसे घर में बहुत सारा सामान पड़ा रहेगा, और कोई अतिथि आएगा तो हो सकता है सामान ना भी मिले। ये तो समय की बात है, नहीं मिला। खूब जम के पुकारा गणेश जी ने, कार्तिकेय ने, जया ने, विषहरा ने, सामरी वारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी, सब ने पुकारा। माँ भूख लग रही है। माँ ने शंकर जी के ऊपर 1 लोटा पानी चढ़ाया। भोलेनाथ बच्चे भूखे हैं, आप नेत्र खोलिए, कहीं से भोजन की व्यवस्था करिए, कहीं से भोजन ला दीजिए। शिव जी नेत्र नहीं। जब शंकर भगवान ने नेत्र नहीं खोले, पार्वती जी ने बार बार शंकर जी को पुकारा, पर शिव जी नेत्र नहीं खोलते। तो पार्वती ने देखा ये शंभू तो नेत्र नहीं खोलते, बच्चे भूखे हैं, मैं कहां से लाऊंगी कुछ भाग। माँ अपने बच्चों को कभी रोता हुआ नहीं देख सकती, कभी रोता हुआ नहीं देख सकती। शिव जी को फिर चरण धोए, शंकर नहीं जागे। बेलपत्री चढ़ाई, नहीं जागे। पार्वती को क्रोध आ गया। शंकर भगवान को उठाया पार्वती ने, और पार्वती ने उठाकर शिव जी को मुख में निगल लिया। और मां जगतजननी जगदंबा पार्वती शंकर को निगल गई। जैसे ही निगली, माता के स्तनों में दूध आना प्रारंभ हो गया। और माता के स्तनों में जब दूध आया तो गणेश, कार्तिकेय और भगवान कन्याओं को मां जगतजननी ने पेट भरकर पिलाया। हाहाकार मच गया। शिव ना जाने कहां चले गए, शंकर नहीं दिख रहे, त्रिलोकी का नाथ नजर नहीं आ रहा। किसी ने कहा बच्चे भूखे थे, अपने बच्चों को भूखा कैसे देखती माँ, इसलिए शिव को निगल गई जिससे स्तनों में दूध आ जाए। माँ कलकत्ता में परसों कहा था, बच्चे भोजन कर लेते हैं और माँ का पात्र खाली रह जाता है। पेट भरकर बच्चों को भोजन कराती है माँ, खुद भले भूखी रह जाए, खुद भले भूखी रह जाए। भाव कहा है, माई के दूधवन जैसन तो मिठाई ना मिलई, माई के दूधवन जैसन तो मिठाई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, पर माई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई। खुद गीले में सो, संपदा हो तो भी बाढ़ दोगे तो भी नहीं, उसका आप कर चुका है। पार्वती मैया निकल गई शिव जी को, हाहाकार मच गया। शंकर कहां है? सबने पार्वती जी की स्तुति करी, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हे अम्बा, हे पार्वती, हे मां कृपा करो, आप जगत धात्री हो, दुर्गा हो, आप कृपा करो। तब माता ने कहा क्या चाहते हो आप? शंकर को निकल गए, प्रकट करिए। शिव को क्यों निकला आपने? पार्वती जी कहती है मेरे बच्चों का पेट कौन भरता? जगत में जाकर हाथ नहीं फैलाती माँ, अपना दूध पिलाकर बच्चों का पेट भरती है, इसलिए मैंने पेट भरा। माँ शिव को प्रकट कर दो। माता ने अपनी नासिका से, मुख से धुएं को निकालना प्रारंभ करा। शंकर भगवान ध्रुमवान बनकर प्रगटे, पार्वती मैया ध्रुमावती बन गई। माँ पार्वती का एक नाम हो गया ध्रुमावती, और शिव जी बन गए ध्रुमवान। 10 अवतार में शंकर जी के पार्वती के साथ ध्रुमा बना, और ध्रुमावती का अवतार है। भगवान शिव ने कहा पार्वती तुम थोड़ी देर के लिए मुझे निकल गई थी, इसलिए तुम ध्रुमावती अगर बनी हो तो तुम बेधव्य रूप में पूजाओगी। पूरे भारत की भूमि पर केवल एक मूर्ति है ध्रुमावती की, वो भी दतिया और झांसी, दतिया के अंदर, झांसी के पास में दतिया में, जहां पर माता ध्रुमावती की पूजन होती है। जहां माता मंगलसूत्र नहीं पहनती, जहां माता लाल वस्त्र नहीं पहनती, जहां माता बिछुड़ी नहीं पहनती, हाथ में मेहंदी नहीं लगाती, मांग में सिंदूर नहीं भरती, बिंदी नहीं लगाती, वो ध्रुमावती माता है। भगवान शिव ने कहा पार्वती तुम थोड़ी देर के लिए मुझे निकल गई थी, इसलिए बेधव्य के वेश में पूजी जाओगी, इसलिए ध्रुमावती माता वैधव्यवती के रूप में पूजी जाती है। इसलिए वहां पर सुहागन स्त्री अंदर प्रवेश नहीं करती। वहां लिखा हुआ है, आप लोग कभी दतिया गए हो दर्शन करने के लिए, झांसी के पास कभी दतिया जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है ये ध्रुमावती का दरबार है, यहाँ पर सौभाग्यवती नारी अंदर नहीं आ सकती, वहां पर्दा डाला रहता है, गेट बंद रहता है, वहां केवल पुरुष ही दर्शन करते हैं। पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है ध्रुमावती माता।
अपने बच्चों के लिए माँ क्या ना कर दे। ये माता की करुणता है, ये माता का स्नेह, माता का प्रेम है, ये माता की वात्सल्य है। शिव जी ध्रुववान बने तो माता पार्वती ध्रुमावती बनी, शंकर भगवान बगलामुख बने तो माता पार्वती बगलामुखी बनी, भगवान शंकर मातंग बने तो पार्वती मातंगी बनी, और भगवान शंकर कमल बने तो माता पार्वती कमला बनी। शिव जी के ये 10 अवतार माता पार्वती के साथ में हुए, 10 अवतार शिव जी के पार्वती के साथ। आगे जो भगवान शंकर की सुंदर प्रसंगों का स्मरण कराया गया। एक बार भगवान हिरण्यकशिपु ने तप किया, वर प्राप्त करा, महाराज न दिन में मरू, ना रात में, न अंदर न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न नर से, न पशु से, ना ही 12 महीने में मरू, ऐसा वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, वो तथास्तु वर मिला। और हिरण्यकशिपु ने उपद्रव मचाया। हिरण्यकशिपु की पत्नी जो गर्भ से थी उसको इंद्र ले गए थे, इंद्र से नारद जी ने छुड़ा लिया था। नारद जी ने हिरण्यकशिपु की पत्नी को गर्भस्थ अवस्था में इतना ज्ञान दिया था, इतना ज्ञान दिया कि हिरण्यकशिपु की पत्नी के गर्भ से जो बालक हुआ उसने आते से भगवान के नाम प्रहलाद करा, उसका नाम प्रहलाद हो गया। क्या नाम पड़ गया? प्रहलाद। ये गर्भ का ज्ञान था प्रहलाद का। और प्रहलाद गर्भ ज्ञान धारण करने वाले प्रहलाद जी महाराज गर्भ अवस्था में भगवत का इतना स्मरण करा कि हर पल, हर क्षण, हर घड़ी उनके मुख से केवल भगवान का ही भजन निकलता, केवल भगवान। हर पल, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण प्रहलाद के मुख से बस केवल नाम स्मरण। गुरु के घर पढ़ने भेजा, पर गर्भ का ज्ञान प्रथम होता है। पहले गर्भवती माताओं के लिए घर की सास कहती थी थोड़ा सा भजन करा कर, बहुओं का बड़ा बुरा लगता है। थोड़ा भजन करा करो, कथा पढ़ा करो, कथा सुना करो। गर्भवती नारी को कथा सुनना चाहिए, भजन करना चाहिए, पहले की माताएं कहती थी। और आज के जमाने में डॉक्टर को दिखाओ तो डॉक्टर नहीं बोल देती बेड रेस्ट, पलंग पे पड़ी रहो, टीवी देखती रहो, दिन भर चरती रहो, बेड रेस्ट। खूब चरो, किसी की मत सुनो, और पलंग पे दिन भर टीवी देखो। और टीवी देख देख के, नाटक देख देख के गर्भ में जो बच्चा था उसने इतने नाटक देखे तो औलाद भी ऐसी नौटंकी पैदा हुई, ऐसी नाटक करने वाली औलाद पैदा हुई। गोदी में रखो तो चुप, नीचे छोड़ो तो पे पे करे। कई कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी कह देती है, कहने में कोई मांग चूके क्या, माता कह देती है हमारे भी 5-5 6 बच्चे दे दी बेटा, खिला दे पिला दे पटक देते, खेलते रहते, पर गजब की औलाद पैदा करी जगदम्बा, तू नहीं पैदा करी, तेरे बराबर किसी ने नहीं पैदा करी ऐसी औलाद। सास उन भी हाथ पैर जोड़ लेती, ऐसी औलाद पे तो तुम ही संभालो, सास के सारा काम में कर लूं पर औलाद तुम ही संभालो तुम्हारी, क्योंकि नाटक देख के पैदा हुई है ना। पहले सास से पूछे उसकी औलाद कैसे हुई थी, तो भगवत भजन करके आराम करते, तुलसी जी में पानी डालते, भगवान का भजन करते, संत आते, उनकी सेवा करते, ब्राह्मण आते, गुरुजन आते, भोजन करते, उनके लिए भोजन बनाते, रोज भगवत चर्चा करते, हमारी सास भगवान का भजन करती, स्मरण करती। और सास जब हम गर्भ में रखते बच्चों को तो सास हमसे ज्यादा काम कराती, जाओ झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, चक्की करो, ये करो, वो करो, तो संतान भी नॉर्मल जन्म लेती। और आज के जमाने में बेड रेस्ट बेड रेस्ट बेड रेस्ट करते करते टीवी देख देख के औलाद पैदा हुई। आखिर में डॉक्टर ने कह दिया सीजर ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन से ही बच्चा होगा। बड़ा विचित्र जमाना हो गया, सीजर के बिना कोई आता नहीं है, वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं है। बड़ा गजब का जमाना हुआ, ऑपरेशन के बिना आएंगे नहीं और वेंटिलेटर के बिना जाएंगे नहीं। बड़ा विचित्र। पहले के जमाने में मरना भी सस्ता था और पैदा होना भी सस्ता था, पैसा ही नहीं लगता था, पैदा होने में भी पैसा नहीं लगता था और मरने में भी पैसा नहीं लगता था। आज के जमाने में दोनों में पैसा लगता है, पैदा हुए ऑपरेशन से तो पैसा लग गया 25-50 हज़ार रुपए, और मरे तो फिर वो वेंटिलेटर का खर्चा तो हमें मालूम ही होगा, 1 सवा लाख 1.5 लाख तो हो ही जाता है, मरने का भी खर्चा, दोनों महंगे हो। और अगर डॉक्टर को नहीं दिखाओ और अम्मा का कहना मान के रह जाओ तो पत्नियां पति के प्राण खा जाए, तुम तो पैसे जोड़ जोड़ के मर जाओ, हमारी तबीयत खराब, तुम तुम्हारी अम्मा के कहने पे चल रहा है, हमें डॉक्टर तक को नहीं दिखा रहे, तो बेचारा गाड़ी पे बिठा के ले गया, बुलेट पे चल ले जाओ दिखा जाओ। जब डॉक्टर के दिखा दिया सुख चैन मिल गया, सुख चैन। कोई पूछ रहा था गुरुजी बच्चों को इतनी बीमारी हो जाती है ना, जरा जरा से बच्चों को कभी सर्दी हो रही, कभी बुखार आ रहा, कभी सांस चल रही, कभी कुछ हो रहा, इतने बच्चे बीमार होते हैं, पहले तो होते ही नहीं थे। हमने कहा पहले बच्चे जन्म लेते थे दादी के घर में, नानी के घर में, बच्चे जहां पैदा होते हैं उसको उस जगह से लगाव होता है, उस जगह से लगा। नहीं तो ये जो कथा हो रही है मुंबई में हो जाती है, पर ये जिस जगह में पैदा हुए उस जगह से लगाव होता है। बच्चे दादी के घर में पैदा हुए तो दादी से प्रेम होता है, नानी के घर में पैदा होते तो नानी से प्रेम होता है। तो जहां प्रेम होता है बच्चे दौड़ दौड़ के नहीं जाते, इसलिए पहले के जमाने में बच्चे दादी के घर दौड़ दौड़ के जाते थे, नानी के घर दौड़ दौड़ के चले जाते थे। आज के जमाने में बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते तो डॉक्टर सिस्टर से प्रेम बहुत होता है, इसलिए हर 15 दिन में लेके जाना पड़ता है। ये तो प्रेम की बात है, ले जाओ उनको दिखाने। और जैसे ही डॉक्टर की सीढ़ी पे चढ़े वो बच्चा ठीक, तुम देखना अच्छा ना, दवाई ना डॉक्टर ने हाथ लगाया ना उतनी देर में बीमारी अच्छी हो जाती है, उतनी देर में बस, क्योंकि पैसा लगना है ना, वो पैसा लगा और तुम क्लीन हुए, तुम बढ़िया हुए, हो जाए।
अब प्रहलाद जी महाराज ने खूब सत्संग भजन करा, कीर्तन करा, स्मरण करा, नाम जाप करा, इतना करा, खोलते तेल में डलवा दिया, अग्नि में पटकवा दिया, पर कुछ जाको राखे साइया मार सके ना कोई नहीं। अंत में पूछ लिया, क्या इस खंबे में तेरा भगवान? हाँ। शाम का समय था, गदा का प्रहार करा, खंबा टूट के नीचे गिरा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु को पकड़ कर ले गए। ना नीचे मरे, ना ऊपर मरे, ना अस्त्र से मरे, ना शस्त्र से मरे, ना दिन में मरे, ना रात में मरे, ना नर से मरे, ना पशु से मरे, ना ही 12 महीने में मरे। भगवान नरसिंह बनकर प्रकटे, हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया, हाथों को निकाल कर धारण कर लिया। हिरण्यकशिपु जैसे ही मरा, प्राण छूटे, नरसिंह भगवान आनंद कर गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर आनंद समाहित हो गए। पर यहां तक की कथा तो भागवत में आपने सुनी है, पर भागवत के अलावा नरसिंह भगवान की कथा यहां क्यों लिखी गई, उसका एक कारण था। भगवान नरसिंह को इतना क्रोध आया कि जहां जाते थे वहां तोड़ फोड़ कर जाते थे। बैकुंठ में गए तो बैकुंठ को तोड़ दिया, ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मा जी भग गए, इंद्रलोक में गए तो इंद्र जी भग गए, सारे सिंहासन तोड़ देते, सामान तोड़ देते। इतना क्रोध नरसिंह भगवान को भरा हुआ था, इतना क्रोध भरा था। सारे देवताओं ने जाकर भगवान शंकर के चरणों में निवेदन करा, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाश बाबा कृपा करो, हे भोले करुणा करो। सारे देवता खड़े हैं, शंकर भगवान पार्वती के साथ, नंदी भृंगी श्रृंगी गले में सर्प सब विराजमान, और बाबा की स्तुति करी। शंकर भगवान कृपा करिए, ये नरसिंह भगवान का क्रोध शांत कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, मैं शरम्भ पक्षी का रूप धारण करूंगा, उड़ते हुए जाऊंगा, नरसिंह भगवान को उठाकर अलखनंदा में ले जाकर डाल दूंगा, उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। भगवान शरम्भ पक्षी का रूप धरकर गए, शंकर भगवान ने शरम्भेश्वर महादेव बनकर गए और उड़कर नरसिंह भगवान को ले जाकर पंजे में पकड़कर ले जाकर अलखनंदा नदी में डाला, तब जाकर उनका क्रोध शांत हुआ। शिव जी का एक नाम हो गया शरम्भेश्वर महादेव। कौन सा नाम पड़ा? शरम्भेश्वर। बोल शरम्भेश्वर भगवान की जय। किसी के क्रोध को शांत करने के लिए शरम्भेश्वर महादेव का स्मरण किया, क्रोध शांत करना। कभी कभी ब्लड प्रेशर भी अगर ऊंचा जाता हो तो काली तिल्ली शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवजी पर चढ़ा देने पर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, हाई नहीं होता। शंभेश्वर महादेव, अगर काली तिल्ली भी नहीं हो तो केवल शंभेश्वर महादेव की एक माला रोज प्रतिदिन कर लो तो भी ब्लड प्रेशर बीपी लेवल में रहता है। शंभेश्वर महादेव, भगवान शिव शंभेश्वर महादेव बने। आगे सुंदर व्याख्यान वर्णन आया श्री तुमरुका जी से। चंचुला देवी ने कहा कि वो 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराएं, जिसको सुनकर मेरे पति को मोक्ष पद प्राप्त हो। कथा श्रवण कराई। प्रथम नंबर पर सोमनाथ जी का व्याख्यान वर्णन किया। दक्ष प्रजापति का श्राप लगा था चंद्र को कि तुम एक पत्नी में स्नेह रखते हो, बाकी की पत्नियों को देखते तक नहीं, तुम्हारी काया छिन्न होगी। काया छिन्न हुई। चंद्रदेव ने जाकर देवऋषि नारद से पूछकर भगवान का अनुमोदन करा। तब भगवान शिव की कृपा से चंद्रदेव की काया ठीक हुई। भगवान शंकर का वहां पर प्रागट्य हुआ तो यहाँ सोमेश्वर महादेव भगवान विराजमान हुए। अगला वर्णन आया श्री मल्लिकार्जुन। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए थे, जिनको मनाने के लिए माता पार्वती शिव ने जाकर मनाया श्रीशैलम पर। ये वही श्रीशैलम है जहां पर माता सरस्वती को शंकर भगवान ने नाट्य लीला का स्मरण कराया। कार्तिकेय जी को मनाया, वहीं पर भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। तीसरा वर्णन आया है महान काल। दूषण नाम के राक्षस जो ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़कर उसका रक्त पीते थे, उस दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान शंकर करने के लिए पधारते। पर शिवजी ने देखा इसको वर है, ये 84 रूप रख सकता है, तो भगवान शंकर ने देवताओं से कहा, ब्राह्मणों अगर तुमको अपने बच्चों के प्राण बचाना है तो तुम्हें मेरी बहन को बुलाना पड़ेगा। शंकर जी की एक ही बहन थी जिसका नाम था क्षीप्रिया। क्या नाम था? क्षीप्रिया। शिवजी ने कहा, अगर क्षीप्रिया आएगी तो मैं इस दूषण नाम के राक्षस को जब मारूंगा तो इसका रक्त पानी में गिरेगा तो रूप नहीं रख पाएगा। तो क्षीप्रिया को बुलाया। क्षीप्रिया श्रृंगार करने गई और क्षीप्रिया श्रृंगार कर कर पानी के रूप में आती। उससे पहले शंकर जी ने दूषण नाम के राक्षस को मारा, उसके 84 रूप हो गए। क्षीप्रिया नहीं आ पाई। क्षीप्रिया नहीं आई, देवताओं ने फिर आवाहन करा तो क्षीप्रिया पानी के रूप में बहकर क्षिप्रा के रूप में आई और आते से ही भगवान शंकर के 84 खंड कर दिए। और 84 खंड भगवान शंकर के करे तो भगवान 84 रूप धारण कर दूषण नाम के राक्षस का संहार करे। पूरी भारत की भूमि में केवल उज्जैनी नगरी कैसी है, क्षिप्रा का तट, जहां पर शंकर भगवान अपनी बहन क्षिप्रिया के साथ में विराजमान है और 84 रूप में विराजमान। 84 महादेव क्षिप्रा के तट पर विराजमान। भगवान कालों के काल महाकाल बने। अगला वर्णन आया ओमकारेश्वर। विंध्य नामक पर्वत के लिए भगवान ओम का नाद करते हुए स्मरण कराए। भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आता है श्री केदारनाथ जी। भगवान नर नारायण के कहने पर वहां पर विराजमान होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। फिर अगला वर्णन आया भीमा शंकर। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम भीम था। उसको मालूम पड़ा कि मेरे पिता को देवताओं ने मारा, देवताओं से बदला लिया,
भगवान शंकर की याचना देवताओं ने करी, तब जाकर भगवान शंकर आकर भीम का संहार करे। शिव जी का नाम भीमाशंकर हुआ। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, जिनका चरित्र आपको पहले भी सुनाया। मनु शत्रुपा ने तत्कर कर शिव जी का आवाहन करा। शनि महाराज ने शिवलिंग की स्थापना करी। काशी में आकर भगवान विराजमान हुए विश्वनाथ बनकर। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। माता अहिल्या ने पुकारा भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को। भगवान 3 लिंग के रूप में विराजमान हुए, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित हुए, गौ हत्या के दोष से मुक्त करा। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ जी। रावण भगवान शिव को लेकर जा रहे थे, संध्या होने के कारण आदि कर्म करना था, शिव जी को भूमि पर रख दिया, उठे नहीं, भगवान वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है नागेश्वर। भगवान दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर बनकर प्रकट हुए। अगला वर्णन आया है श्री रामेश्वर। राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिवलिंग की स्थापना करते वही रामेश्वर शिवलिंग का निर्माण किया। अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नी थी, सुदेहा और घूष्मा। घूष्मा के संतान हुई, सुदेहा को संतान नहीं हुई, तो घूष्मा का संतान सुदेहा को दे दी गई। सुदेहा ने उसको पाल पोस कर बड़ा करा, बच्चे का विवाह कर दिया। बहू आ गई, बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। घूष्मा को पूछने लगी, सुदेहा को बुरा लगा। सुदेहा ने अपने पुत्र के टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिए। घूष्मा का नियम था, प्रतिदिन शंकर जी का शिवलिंग का निर्माण करती और तालाब में विसर्जन करने जाती। आज तालाब में विसर्जन करते समय घूष्मा को लगा मेरे पुत्र का मैंने दर्शन नहीं करा। मरा हुआ पुत्र तैरता हुआ बाहर निकल कर आ गया। घूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित करा। शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। ऐसे ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के प्रसंग को जब सुना, प्रेत योनि से बिंदुक छूट गया। भगवान शंकर ने अपनी रुद्राक्ष की माला उतारकर तुमरुका जी को प्रदान कर दी। मस्तक की बेलपत्र उठाकर शिव कोथी को समर्पित कर दी। भगवान शंकर कहते हैं, तुमरुका जी, आपने मुझे शिव महापुराण की कथा का रसास्वादन कराया है, आपने रसास्वादन कराया, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तुमरुका जी कहते हैं, बस भोलेनाथ इतनी कृपा कर दो, शिव महापुराण पर जितने दिन तक बेलपत्र चढ़े वो औषधि का काम करे, और विराम के दिन जब बेलपत्र चढ़े तो वो कुबेर का भंडार भरे, लक्ष्मी का भंडार भरे। ऐसी कृपा दृष्टि बनाकर रखी। भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर की ऐसी करुणा, ऐसी कृपा विश्वनाथ की। आज शिव महापुराण पर चढ़ी हुई बेलपत्र आप सब जो प्राप्त करेंगे वो लाल वस्त्र में आनंद से उसको संजो कर रखेंगे। बाबा कुबेर का भंडार भरने वाले, आनंद देने वाले। शिव महापुराण की ये कथा भाव भक्ति से, आनंद से आज विराम की ओर जा